सच है ना। एक बिजली होता है, पहले पता नहीं है, बिजली चले जाता है, बल्ब चले जाता है, तो वेट करते हैं, टॉलरेट करते हैं, ठीक है बल्ब आ जाएगा सच। बट थोड़ा आगे बढ़ेगा तो उसको समझते दैट बल्ब क्यों जा रहे है ना। कोई है इलेक्ट्रिक सबस्टेशन है या जनरेटर है, उससे आते हैं, कारण कुछ है ऐसा बल्ब जाने के लिए है ना। ऐसा जस्ट टॉलरेट भी नहीं करेगा, बट ये क्या सोचेगा दैट इसका कारण क्या है उसको पता चलेगा सच। वो क्या है, तत्तेनुकंपा अनुकंपा सुसमीक्षमान, ईक्षा मतलब देखना, वो ऐसा देखते हैं। सुसमीक्षमाना मतलब बहुत ही गहरा से वो दिखाई पड़ते है, उसका कारण क्या है, मैं दुख पा रहे या कुछ कष्ट खा रहे, उसका सुसमीक्षमानो मतलब इच्छा मतलब देखना, सुसमीक्ष मतलब बहुत ही गहरा से उसको दिखाई पड़ते क्या है। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, ऐसा कुछ विपाक किया है, ऐसा कुछ विकर्म किया है मैं आत्मकृतम, मैं खुद ऐसा कुछ कर्म किया है, तो अभी मैं उसको परिणाम भोग रहे हैं सच। तो कुछ भी हम भोग रहे हैं सच जीवन में, वो हमको लगता है दैट ये व्यक्ति की वजह से मैं दुखी हूँ सच, ये मेरे को धोखा दे दिया, ये मेरे को मार दिया, या ये मेरे को नुकसान पहुँचाया, ये मेरे को निंदा कर दिया है ना, ये मैं तो को चीटिंग किया। बट अल्टीमेटली इसका कारण क्या है, वो एज ए मीडियम है सच। आपको वो कर्म आने वाला था, बट वो माध्यम बन के आपके पास आया सच। तो आत्मकृतम विपाकम है ना, वो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ते, वो कुछ कष्ट आएगा तो वो सहनते भी नहीं है, बट वो जानते कारण क्या है सच है ना। कारण ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति है ऐसे उसको उसको ईर्ष्या करो, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो, टिट फॉर टैट करो एंड ऑल। कुछ भी हमारे जीवन में आ रहा है उसको कारण है हमारा कर्म है, तो वो कर्म मैं किया है ऐसा। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आएगा मेरे जीवन में बिना बिना मुफ्त में है सच। तो उसका कारण कौन है सच, मैं हूँ है सच। मैं कुछ कारण है तो लाइक मैं तो दांत है, जिह्वा है, कभी कभी दांत जिह्वा को काट लेते हैं, तो क्या करते हैं हम सहन लेते हैं, तो हमारे वजह से होगा, क्या क्या करना चाहिए। हाँ ऐसे ही कुछ कष्ट आएगा जीवन में ऐसे है ना, भक्ति में आगे बढ़ेगा, उसको मालूम है दैट हर चीज़ के पीछे ऐसा कारण है, वो मैं हूँ ऐसा है ना। तो आत्मकृतम विभाग हृद्वाग वपुर्भी वेदम नमस्ते जीवेत यो मुक्ति दये धाय बाग है ना। तो ये जानते हुए ऐसे कष्ट में भी बहुत ही इंतुजियाज्म से भगवान की हृद्वाग वपुर भी वेदम नमस्ते है ना, अपना शरीर अपना वाणी अपना हमारा चित्त से भगवान को सच वो कंटिन्यू करेगा, वही सेम इंतुजियाज्म। कितना इंतुजियाज्म आप सुख में भक्ति कर रहे हैं ऐसे, वही सेम एंथुजियाज्म आप कष्ट में भी ये समझ के दैट भगवान को दोष नहीं दिएगा, मुरली वाला नहीं दिया ये कष्ट है ना। हम कष्ट आएगा तो इमीडिएटली क्या बोलते, भगवान ने क्या किया मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या किया, भगवान इमीडिएटली वी पॉइंट आउट द फिंगर टू कृष्णा, भगवान ने क्या किया। बट आगे भक्त ये नहीं सोचते भगवान ये मैं हूँ कारण, आत्मकृतम विपाकम ये सोच के हृद्वाग वपुर भी विदतम नमस्ते, वो कभी छोड़ते नहीं भक्ति को और शरणागत होते भगवान को है ना। वही सेम इंतुजियाज्म से भगवान को शरणागत होके अपना मन वचन और वाणी से भगवान को सेवा कंटिन्यू करते हैं सच। वो सच भगवान को पाने के लिए अधिकारी बन जाएगा। अधिकारी धाय बाग मतलब हेरिडिटरी है ना, ऑटोमेटिकली उसको भगवान को पाने के लिए अधिकार है सच। भागवतम बोल रहे सच। इस टाइप ऑफ थिंकिंग किसके पास है सच, भगवान के दोष के बिना पहले कष्ट सुख में कितना भी इंतुजियाज्म से भगवान को हम सेवा कर रहे भक्ति कर रहे, उसी सेम इंतुजियाज्म हम कंटिन्यू करेंगे कष्ट में, ये जान के दैट हर कारण हर कष्ट का पीछे कारण कौन है सच, मैं हूँ। मेरा कर्म विपाकम है, आत्मकृतम विपाकम, ऐसा कुछ किया है तब तो कभी दोष नहीं दिएगा, कभी प्रतिकार नहीं लिएगा।
तो व्यक्ति एज सच, तो हम वो एज सच भगवान को अत्यंत प्रिय होगा, उसको दाई बाग बन जाएगा। दाई बाग मतलब लाइक उसका अधिकार बन जाएगा भगवत धाम जाने के लिए एज सच। तो हाँ, एक तो टॉलरेट ही नहीं करेगा एज सच, ये सोच के दैट लाइट आ जाएगा, बल्ब जाएगा। तो दूसरा है कुछ कारण समझ के सहन लेते हैं दैट उधर कुछ प्रॉब्लम आ गया। एंड तीसरा है वो सोचते दैट हमेशा मेरे को कष्ट ही आए, मैं क्योंकि सुख में भगवान को भूल जाएगा तो अच्छा है। ये बहुत ही उच्च कोटि का भक्त का कॉन्शियसनेस है, कुंती देवी का कॉन्शियसनेस है। विपदा संतु तत्शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपनर्भव दर्शनम, है ना। तो वो तो बहुत ही हाई लेवल है दैट वो कष्ट में वो कष्ट सहते भी नहीं है, और सहते सहते उसका कारण मैं ही करके किसी को दोष भी नहीं देते, और इसका टॉलरेंस इतना हाई लेवल है दैट और कष्ट दो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सुख में मैं भूल जाएगा भगवान आपको, है ना। कष्ट आएगा तो हमेशा आप भगवान मेरे को याद रहेगा, मैं आपका शरणागत होगा तो क्या है कि आपका स्मरण करते हैं अपनर्भव दर्शनम। अगेन ये भवसागर को दर्शन करने का मौका ज़रूरत नहीं मिलेगा, मिलने का ज़रूरत नहीं है ऐसे। सो वक्त इस तरह का सोचते हैं सच। तो भगवान के भक्त इतना महान है सच, तो कितना भी कष्ट दिएगा सच, कितना भी ये पाप करेगा सच, तो उसको प्रतिकार नहीं होता है सच। ऑलवेज भगवान के शरणागत होके उस कष्ट को सहते हैं सच। तो इसलिए भगवान को अत्यंत प्रिय है सच। तो भगवान बोल रहे, ग्लोरीफाई कर रहे इसलिए पेड़ को इतना सहते हैं, इसलिए एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम यह देशु प्राणेरर्ध दिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। तो अपना आचरण कैसे होना चाहिए? श्रेय आचरण, श्रेय दूसरों को श्रेय देने वाला में देने का होना चाहिए। एतावत् जन्म साफल्यम, भगवान पेड़ को देख के ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आपका जन्म सफल हुआ है सच, आपके जैसा जन्म होना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा जीवन जीते हुए भी सेवा कर रहे, मरने के बाद भी सेवा करते हैं सच। आपका अस्तित्व खत्म होने तक भी आप सेवा करते रहते हैं सच, है ना। मरने के बाद भी, और मरने के बाद भस्म हो गए तो वो भस्म से भी सेवा करते रहते हैं। उसका अस्तित्व खत्म होने तक सेवा करते भगवान, वो पेड़ है सच। इसलिए ये तव जन्म साफल्यम देहिनाम यह देशु प्राणेरर्ध दिया वाचा, है ना। प्राण से, अपना धन से, अपना शरीर से सच हमेशा दूसरे लोगों को श्रेय के लिए काम करना चाहिए। ये चेतना किसके पास है सच, वो व्यक्ति बहुत प्रिय होगा भगवान को सच। तो परीक्षित महाराज को देख के सच सुखदेव गोस्वामी लाइक वो क्या बोलते हैं सच, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता अथापि नास्यति प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्त प्रभु भी, है ना। भक्त ऐसा सोचते, तिरस्कार कर रहे तो भी, विप्रलब्धा चीटिंग कर रहे तो भी, धोखा दिया तो भी, साप दिया तो भी, है ना, आपको डिफेम किया तो भी, आपको निंदा किया, आपको मारा पीटा, किसी भी सिचुएशन में तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता अथापि नास्यति प्रतिकुर्वन्ति, प्रतिकार नहीं करते भक्त। इतना टॉलरेंस होता है भक्त के प्रति सच, वो प्रतिकार कभी करना नहीं चाहते। नास्यति प्रतिकुर तद भक्त प्रभवो है ही, तक उसके वो प्रभावशाली भी है सच, उसके अंदर इतना सक्षम भी है सच दूसरों को बदला लेने में सच। बट फिर भी सच भक्त क्या है कि वो पेड़ जैसा वो सहते हर चीज़,
है ना, काटने वाला व्यक्ति को भी वो छाया देते हैं सच, है ना, अपना गर्मी और बारिश में खड़ा होते हुए भी दूसरों को छाया देते हैं, दूसरों को ये देते हैं। तो वो ऐसा होना चाहिए साधु है सच, वो साधु है सच। तो इसलिए साधु का लक्षण कपिल मुनि पहले क्वालिटी है साधु का क्या है, तितिक्षव। तितिक्षव मतलब टॉलरेंस, ये साधु का पहचान है सच, है ना। साधु मतलब तितिक्षव होने का है सच, है ना। आप तितिक्षव नहीं हुआ है सच तो सोसाइटी दोष देते हैं सच। आप भी साधु है क्या करके, है ना, क्योंकि साधु का लक्षण जानते हैं ऐसे समाज टॉलरेंस की वजह से। तो बाहर लोग भी गुस्सा हो रहे और लड़ाई कर रहे, आप भी जाके धोती कुर्ता में लड़ाई कर रहे, तो आके क्या बोलेगा, ठीक है वो तो ठीक है, आप साधु है, आपका क्या हो गया, आप ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आइडेंटिफाई करता है साधु का विद दिस क्वालिटी एज सच, साधु का तो बहुत इम्पोर्टेंट है एज सच। तो हमारा जब अच्छा नहीं हो रहा है, वी हैव टू चेक दिस क्वालिटीज़। हम विनम्र बन रहे, हम सहिष्णु बन रहे, दूसरों को सम्मान दे रहे, दूसरों के प्रति सम्मान रख रहे, सम्मान आदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हम, तो ऐसा क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ रहे, तो अब तब जब अच्छा हो गया सच। कोई भी व्यक्ति, अभी ये सहनशीलता नहीं है, कोई भी वैष्णव हमारे के वजह से डिस्प्लीज हुआ है सच, तो हम अच्छा जप नहीं कर पाएगा सच। तो कितना भी पढ़ सकते हैं हम, पढ़ के मेमोराइज भी कर सकते हैं, बट अंतःकरण कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो रियलाइजेशन तभी आएगा तब हम ये अनर्थास और अपराध से मुक्त हो, तभी है सच। सो कभी ब्लेम नहीं करने का, कभी कंप्लेन नहीं करने का, कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए सच, वृक्ष से सीखना चाहिए। तो हम कांटे आएगा, पत्थर आएगा हमारा जीवन की रास्ता में, बट उसको हटा नहीं सकते हम। बट क्या कर सकते हैं, सहिष्णुता जैसा क्या पहनना चाहिए, जूता पहनना चाहिए, ताकि उस रास्ते में कितना भी हो वो हम आसान से पार कर पाएगा सच। क्या हो, ये विपदा संतुत शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हाँ, कुंती महारानी का प्रेयर है। तो प्रभुपाद जी डेफिनेशन क्या दिया टॉलरेंस का, द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू टॉलरेट अंडर provoking situation. The greatness of the person can be estimated by his ability to respond in provoking situations, है ना। तो किस तरह वो रेस्पॉन्ड कर रहा है सच। किसी भी व्यक्ति का महान है आप समझना चाहते हैं सच, कैसे एस्टिमेट करेगा, उसका एबिलिटी कितना है, इवन इन प्रोवोकिंग सिचुएशंस उसका टॉलरेंस कितना है, वो उतना महान व्यक्ति है। महान व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं है किसके पास धन है, दौलत है, बल है एंड ऑल। वो प्रभुपाद बोल रहे हैं द ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन कैन बी एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशंस, है ना। तो कितना हम उस सिचुएशंस में भी हम सहनशीलता डिस्प्ले करेंगे एज सच, वो एज सच महान व्यक्ति है। वो महान व्यक्ति एज सच भगवान की प्रिय बनेगा एज सच। क्विकर हम हेजिटेट होते रहेगा, दैट मीन्स लेसर हमारा टॉलरेंस है एज सच। हम कितना नज़दीक भगवान को पहुंचना चाहते हैं, उतना हम इस क्वालिटी को डेवलप करना चाहिए।
the more we want to get closer to Krishna, the more we have to develop this quality of tolerance. टॉलरेंस भक्तों के बीच की वैलिड है, मोर डिवोटी लोग टॉलरेंस रखना चाहिए। भक्तों के बीच में कंपलसरी है, बाकी में वही है दैट आपको आप बचाने का एज सच, बट मन में ऑलवेज फॉरगिवनेस होना चाहिए। इवन भौतिकवादी को भी आप कुछ भी बोलेगा एज सच, मे बी आप अपने आप को बचा सकते हैं, बट प्रीतिकार मूड उसमें भी नहीं होना चाहिए। ऑलवेज फॉरगिविंग नेचर होना चाहिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए साधु, वेदर ही इज इन एक्सटर्नली और इंटरनली। मीन्स इंटरनली डेवलप करने का मतलब वो हर सिचुएशन में वो डिस्प्ले होते हैं, बट कभी कभी सिचुएशन वाइज हम लोग फ़ायदा नहीं उठाएगा तो कुछ रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, बट इंटरनली वी शुड ऑलवेज भी ग्रजिंग मूड नहीं होना चाहिए, क्रिटिसाइजिंग मूड नहीं होना चाहिए, फॉरगिवनेस ऑलवेज रखना चाहिए हर व्यक्ति के प्रति। ऐसे अपने लिए नहीं करने का। एवरीथिंग कैन बी यूज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, है ना, लाइक दैट। गुस्सा भी भगवान को सेवा में यूज़ कर सकते, लाइक हनुमान एंड अर्जुन। प्रभुपाद जी भी गुस्सा होता था, एक मदर भी गुस्सा होता है चाइल्ड में। ऐसा नहीं कि क्लास में बताया टॉलरेंस रखने का, बच्चा कुछ भी करो ठीक है झेलते रहो, है ना। यू हैव टू डू द नीडफुल एज सच, बट ऑलवेज उसका अच्छा के लिए क्या होगा वो करना चाहिए एज सच, है ना। हाँ, क्रोध नहीं करने का, डेफिनेटली। क्रोध करेगा तो आपको नहीं दोष देगा, आप भक्त नहीं तो ठीक है आपको दोष देगा, बट आपको दोष नहीं देगा। आप भक्त सोच के क्रोध करेगा तो भक्ति को ही दोष देगा, है ना। तो बीइंग ए डिवोटी इज़ ए वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग एज सच। बहुत इजीली लोग क्रिटिसाइज करते आपका संस्था को, है ना, आपका कृष्ण को, आपका भक्ति को एज सच। आप कुछ भी करेगा तो एज सच। सो तरीका होता है हर चीज़ के लिए एज सच, वो तरीका सीखने का। ऐसा ज़रूरी नहीं है काम ऐसे ही होगा, है ना, गुस्सा होने से ही काम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है एज सच। बिना गुस्सा भी बोल सकते हैं स्ट्रांगली, है ना, उनका बचने के लिए, है ना। कुछ एक्सप्लॉइट कर रहे तो डेफिनेटली वी हैव टू फेस एज सच। तो ये सभी एग्जांपल्स लाइक गन्ने का रस का एग्जांपल देते प्रभुपाद जी, लाइक गन्ना का शुगर कैन घुसते एज सच मशीन में एज सच, है ना, तो वो निचोड़ देते एज सच मशीन, बट फिर भी वो अपने आप को निचोड़ते हैं, बट दूसरों को क्या देते हैं, मीठा रस देते हैं एज सच। तो वक्त ऐसा होता है एज सच, है ना, कितना भी कष्ट है एज सच अपने आप झेलने का रेडी होते हैं, बट दूसरों को एज सच सुख देने की कोशिश करते। इसलिए वैष्णव को बोलते पर दुख दुखी। पर दुख दुखी मतलब दूसरों को कष्ट अपना कष्ट मानते हैं सच, है ना, दूसरों का सुख अपना सुख मानते, उसके लिए प्रयास करते हैं सच। इसलिए श्रील प्रभुपाद इतना मेहनत किया सच, क्योंकि वो चाहते हैं सभी सुख हो। वो तो ऑलरेडी सुख है, सुखी है सच वृंदावन में। बहुत ही उस समय राधा दामोदर टेम्पल में, है ना, प्रभुपाद जी कथा करते करते बुक्स लिखते भगवान की धाम में, बहुत खुश है सच। बट प्रभुपाद जी पर दुख दुखी है सच। लोग को प्रभुपाद जानते हैं दैट ये लोग कृष्ण भावना के बिना वो दुखी है सच। सभी लोग पीड़ित है, तो उसको कैसे भी सुखी करने के लिए प्रभुपाद जी अपने आप कदम उठाया और अपने आप दुख पाया सच, है ना। तो वी हैव टू बिकम लाइक दैट एज सच, है ना। हम कष्ट सहते हुए भी दूसरों को सुगंध देना चाहिए, लाइक सैंडलवुड, है ना। तो हम किसी को भी हमको घिस रहे फिर भी साधु ऐसा होना चाहिए, उसको सुगंध देते, फ्रेगनेंस देते। तो ठंड देते हैं सच, शीतलता देते हैं एंड ऑल। ये टॉलरेंस आते हैं
भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं टॉलरेंस किधर से आता है? कंपैशन से आता है. If you do not have compassion, compassion without envy leads to tolerance. आपको दया नहीं है ऐसे जीवों के प्रति ऐसे, है ना, आप टॉलरेट नहीं कर पाएगा. वह टॉलरेट तभी कर पाएगा तब आपको दया है, आपको ईर्ष्या नहीं है ऐसे, है ना, ये दुखी है ऐसे, है ना, तो उसको दुखी को देख के आपको दया आते है दैट उसको सुखी करने के लिए, तो वो दया से आपको कितना भी कष्ट है वो सहने के लिए रेडी होते हैं आप. सो द बेसिस ऑफ टॉलरेंस इज कंपैशन एज सच. तो कंपैशन नहीं है तो आप टॉलरेट नहीं कर पाएगा एज सच. तो प्रभुपाद जी को दया है, कंपैशन है, इसलिए इतना कष्ट झेला, इतना कष्ट झेला, है ना, तो विदेश में जाके एज सच. तो हम शास्त्र बताते हैं सच 4 टाइप ऑफ टॉलरेंसेस होता है सच. क्या क्या टॉलरेट करना चाहिए आपके तरफ से, क्या सोचते हैं, क्या क्या चीज़ है, ऐसा कुछ चीज़ है हम टॉलरेट करना चाहिए? क्या टॉलरेट करेगा? जो भक्ति में बढ़ने में, हाँ, जो सिचुएशन भक्ति में बढ़ने में रहती है, सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन है हाँ, हाँ, सहन करने से हमें भक्ति में है, अच्छा, आगे बढ़ने में हेल्प करे, तो जैसे हाँ हाँ, और क्या क्या टॉलरेट करना चाहिए? किसी कुछ गलती से हो जाए, हाँ, किसी से कुछ गलती से हो जाए तो क्या? किसी गलती से हो जाएगा, हाँ, और निंदा, निंदा टॉलरेट करने का, और पत्नी को टॉलरेट करने पति को भी टॉलरेट करना चाहिए. और किसको टॉलरेट करेगा? यही है, और कुछ टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है. अपने आप को, गुस्सा और प्रशंसा, हाँ, यस, और किसी का खराब व्यवहार, खराब व्यवहार, और हाँ, यस, ये भूल जाते हैं हम, है ना. ये मेन है सच. वाचो वेगम उदरपस्थ वेगम जिह्वा वेगम, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम, एतान वेगान वो यो विषहेत धीर, विषहेत मतलब टॉलरेट करेगा, धीर व्यक्ति टॉलरेट कर पाएगा चीज़ को. ये इम्पोर्टेंट है, इसके बिना भक्ति नहीं कर पाएगा. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये अर्जस, इसको बोलते हैं वेग सहिष्णुता. ये सहिष्णुता को बोलते हैं वेग सहिष्णुता. तो विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. हमारा हर जीवन, हर एक दिन में ये चीज़ हम सामना करना पड़ता है, तो उसको टॉलरेट करेगा ऐसे, तो वो धीर व्यक्ति बनेगा, वो ऐसे भगवत धाम जाने के लिए लायक होते हैं ऐसे. त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् जयेत. जयेत, भगवान बोल रहे दैट यू हैव टू विन ओवर दिस 3 गेट्स टू हेल. त्रिविधम नरकस्येदम, ये 3 द्वार है नरक का, उससे आप विजय पाना चाहिए अर्जुन. वो क्या है? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, ये नाशन करेगा आपको. काम, क्रोध, लोभ. रूप गोस्वामी भी अनुभव में यही बताते हैं सच, भगवान भी यही बताते हैं, पूरा भागवतम में हर कैंटो में यही बताते हैं सच. काम, क्रोध, लोभ को. काम मतलब क्या है? कामना मतलब इच्छा. हाँ, काम किसको बोलते हैं? प्रेम किसको बोलते हैं?
मतलब अपनी इच्छा के लिए प्रेम, मतलब कुछ सर्व करने के लिए भगवान। हाँ, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांचा धरे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो काम मतलब क्या है? कोई भी इच्छा विच वी वांट टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा। कोई भी इच्छा हमारे अंदर है, सच हम भगवान की स्वतंत्रता से भोगना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, उसको बोलते हैं काम। तो काम जायतो विषयान पुंसान संगात शेषोपजायते, संगात संजायते कामान, कामात क्रोधोपि जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशो बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो कोई भी इच्छा है, ध्याय तो विषयान पुंसान, कोई भी विषय के ऊपर आसक्ति है हमारे को, किसी भी व्यक्ति या विषय के प्रति आसक्ति है, ऐसे उसको काम बोलते हैं। ऐसे इच्छा वो भगवान से संबंधित नहीं है। ऐसे संगास्तेषोपजायते, तो वो इच्छा की वजह से हमको अटैचमेंट आता है, उसको पाने के लिए सच संजायते कामान, है ना। और अटैचमेंट के वजह से वो पाने के लिए इच्छा जागृत होता है सच। बट उस इच्छा पूरा नहीं हुआ तो क्या मिलता है? क्रोध आते हैं सच। तो पूरा हुआ तो क्या मिलता है? लोभ आते हैं सच। सो इसलिए त्रिविधम नरकस्य तंद्वार नाश न हो। वो इच्छा है, पूरा करेगा तो भी प्रॉब्लम है, नहीं पूरा करेगा तो भी प्रॉब्लम है। पूरा नहीं हुआ बहुत गुस्सा आते है, कुछ भी चाहिए हमको, नहीं कर पा रहे या नहीं पा रहे तो क्या आते हैं? गुस्सा आते। वो पा लिया है सच, और चाहिए और चाहिए, कभी सेटिस्फाई नहीं होगा ये काम, इच्छा। वो कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, धन हो, दौलत हो, कोई भी चीज़ है, हमारी इच्छा पूरा करने के लिए प्रयास करेगा। ऐसा ये भौतिक इच्छा ऐसा क्वालिटी है इसका। प्रभुपाद बोलते दैट इट्स लाइक ए फायर। कितना भी पेट्रोल डालेगा उसमें आग चाहते हैं, सच में भी पेट्रोल डालेगा तो थोड़ा उसका पेट भर जाएगा तो कम हो जाएगा। बट क्या है इसका लक्षण? अभी 1 BHK आपके पास है तो बाद में 2 BHK है ना। इनिशियली जॉब आने के पहले सोचते हैं दैट मेरे को एटलीस्ट 20-25 हज़ार का जॉब है मेरा, मैं सेटिस्फाई हो जाएगा। तो 25,000 से 1 लाख, 10 लाख, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, है ना। एंड नहीं है सच, है ना। एलोन मस्क है ना, उसको कितना है लाइक अभी तक तो लाइक 20 लाख करोड़ कुछ प्रॉपर्टी है सच। बट वो भी संतुष्ट नहीं है, वो बोल रहे दैट मैं ट्रिलियनियर बनने का। हाँ, लोभ, ग्रीड बोलते इसको, है ना। कभी संतुष्ट नहीं होने वाला ये चीज़ ऐसा। तो इसलिए ये इसके वजह से कभी हम भगवान के ऊपर केंद्रित नहीं कर पाएगा हमारा मन है सच। तो इसलिए वो हमेशा इसको पूरा करने के लिए कोशिश करेगा सच, कितना भी आया और बढ़ाने का। तो ऐसा भगवान को भूल जाके भौतिक जगत में पड़ा रहेगा और नरक के द्वार बनेगा ये चीज़ सच। तो इसलिए ये वेग सहिष्णुता है, इसको सहना चाहिए सच। अनलेस we learn to tolerate these urges, it is very difficult to advance in spiritual life. तो बहुत ही मुश्किल होता है सच, हम टॉलरेट करना चाहिए। तो हमारा इस भौतिक जगत का मुख्य कारण है, अस्तित्व का मुख्य कारण क्या है? लस्ट या इच्छा। तब तक इच्छा ही रहेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं आपको एटलीस्ट इवन चॉकलेट खरीदने खाने की इच्छा भी है, भगवान इधर ही रखते हैं आपको, बड़ा इच्छा तो छोड़ दो। तो
तो द होल वैदिक सिविलाइजेशन ये लाइक पूरा पूरा शास्त्र इधर घुमा के उधर घुमा के एक बोल के वो बोल के ये कहानी वो कहानी सब कुछ बोल के हमको ये बताते दैट प्लीज़ ट्राई टू कंट्रोल दिस वेगास, है ना। तो टॉलरेट करो अर्जस को एज सच एंड आगे बढ़ो भगवान की भक्ति में, तभी भगवत धाम जा पाएगा। कभी शास्त्र ये नहीं बोल रहे सब कुछ आप फुलफिल करते हुए भी एज सच भगवत धाम जा सकते हैं ऐसा करके एज सच। तो अल्टीमेटली वी हैव टू गिव अप ऑल these things as such, if not today, tomorrow, in order to go back home, back to Godhead as such. तो इच्छा है, एक्टिविटी के बेस्ड नहीं है, किस हमारा कॉन्शियसनेस क्या है उस इच्छा के उस कार्य करने के पीछे एज सच, उस इच्छा के पीछे वो डिटरमिन करते हैं वो काम है या प्रेम है, लस्ट है या लव है एज सच। कोई भी इच्छा है एज सच एक्टिविटी के बेस्ड वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा वो लस्ट है लव है, बट हमारा चेतना के ऊपर डिपेंड होता है वो एक्टिविटी क्या है एज सच, है ना। वो हमारे वो एक्टिविटी हम भगवान के लिए कर रहे हैं, वही सेम कार्य हमारे लिए कर रहे हैं तो वो काम हो जाएगा। वो सेम एक्टिविटी है वो भगवान के लिए कर रहे हैं एज सच, वो भगवान की कार्य हो जाएगा, वो प्रेम हो जाएगा एज सच। तो ये जर्नी है एज सच, द होल लाइफ इज़ अ जर्नी फ्रॉम लस्ट टू लव एज सच। इन बिटवीन द जर्नी क्या है, वी हैव टू टॉलरेट, है ना। ये जर्नी के बीच में क्या करना चाहिए, तब तक टॉलरेट करना चाहिए। हमको सताएगा ये इच्छाएँ एज सच, बट व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू टॉलरेट एज सच। हमारे अंदर प्रेम है एज सच, अभी हम भूल गए। कृष्ण प्रेमस कृष्ण भक्ति क्या है हमारे अंदर सभी में है ऐसे। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कमुन श्रवणादि शुद्ध चित्त करिए उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, है ना, हमारा हृदय में हमेशा है ऐसा कृष्ण प्रेम, क्योंकि हम भगवान की स्रोत है। स्वतः हमारा प्रेम भगवान के प्रति है ऐसे, बट अभी हम भूल गया है ऐसा, ढक गया है वो प्रेम, एंड वो प्रेम अभी परिवर्तन हुआ काम के रूप में सच। हमारे अंदर एक क्वालिटीज़ है, हम शुद्ध स्थिति में ऐसे हमारे अंदर ये टॉलरेंस है, कंपैशन है, प्रेम है, प्यूरिटी है। बट क्या है कि दैट हम भौतिक जगत में आने के बाद कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटस्थ माया तरे चपटी धरे, है ना। तो माया पकड़ लेते हैं ऐसे, भौतिक माया पकड़ के ऐसे हमको कृष्ण भूलने की वजह से ऐसे कुछ वांछा की वजह से कृष्ण भूला जीव भोग वांछा करे, है ना। तो तब क्या करेगा, माया हमको पकड़ेगा। वो सेम हमारा क्वालिटीज़ है, लाइक टॉलरेंस को प्राइड से कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। कंपैशन नहीं होते, कंपैशन ग्रीड से परिवर्तित हो जाता है, लस्ट लव से परिवर्तित हो जाते हैं सच। तो ऑब्जेक्ट ऑफ लव कृष्ण के वजह हम हो जाते हैं, शरीर हो जाते हैं सच। सो एनी डिज़ायर टू सेटिस्फाई द सेंसेस एंड माइंड इज कॉल्ड लस्ट, काम। कोई भी इच्छा है हमारा मन और इंद्रिय को तृप्ति के लिए प्रयास करते हैं, वो काम है सच। तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना, इसमें बहुत ऑलमोस्ट प्रभुपाद जी का हर क्लास में इसके बारे में ज़रूर होगा। प्रभुपाद जी पूरा कितना भी क्लास सुनो इसके बारे में ज़रूर बोलेगा क्योंकि हम इसी में फंसा है तो कारण है सच। काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव महासनो महापात्मा विद्येना यह वैरिणम। यह वैरिणम मतलब एनिमी। भगवान अर्जुन को बोल रहे यह वैरिणम, ये वैर दिस आर द एनिमीज। कौन है? काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भव। काम है which transformed into wrath or क्रोध, this is the eternal enemy of a soul as such। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं as such, रजोगुण समुद्भव। तो एक काम ही है as such, महासनो महापापमा, है ना। सभी गलत कार्य करने में प्रेरित करते हैं as such, इच्छाएं हैं तो इसको सहना चाहिए as such। ये मानव जन्म में ही ये सहन सकते हैं as such, टॉलरेट कर सकते हैं as such, बाकी जन्म में नहीं है सच।
ये कामेश क्रोधेश के बाद भगवत गीता में एक और श्लोक बोलते हैं दैट तू मेरा वाग्निर। 3 टाइप्स ऑफ कवरिंग होते हैं सच। एक कवरिंग है लाइक स्मोक कवर्ड, फायर इज कवर्ड बाय स्मोक। सेकंड, भगवत गीता पढ़ा ना आप लोग? सेकंड क्या है? कैसे कैसे कॉन्शियसनेस कवरिंग हो जाते हैं, इतना मुश्किल हो जाता है ये टॉलरेट करना। मिरर बाय डस्ट, हाँ, मिरर बाय डस्ट, चाइल्ड इन हाँ, चाइल्ड इन एम्ब्रियो। तो ये लेयर थिक हो जाते हैं, ऐसे इट्स नॉट पॉसिबल, बट ह्यूमन लाइफ है। प्रभुपाद परपट ने बोलते हैं इट इज जस्ट लाइक हाँ स्मोक कवर्ड, फायर कवर्ड बाय स्मोक, है ना। बहुत आसान से हटा सकते हैं उसको थोड़ा हिलाएगा सच, वो स्मोक चले जाएगा और उसका ओरिजिनल नेचर में आ जाएगा सच। लाइक दैट ह्यूमन लाइफ है ना। इट्स वेरी वेरी लेयर, है ना। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवन्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यमपि हधीर तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत् निश्रेयस्य। विषय कल सर्वतस्य, विषय है हर जीवन में है, हर क्षण हर योनि में मिल रहा है सच, विषय भोग है सच। बट मानव जन्म इसके लिए विषय भोग के लिए नहीं है, टॉलरेट करने के निश्रेयस्य। निश्रेयस्य श्रेय, हमारा अल्टीमेट श्रेय क्या है उसको पाने के लिए है सच। दुर्लभम मानुषम जन्म, है ना। ये जन्म है ऐसे दुर्लभ है सच। तदपि अध्रुवम अर्थदम, है ना। दुर्लभ और ये इसका बहुत ही अर्थ है सच, है ना। बहुत कुछ पा सकते इसमें सच। ह्यूमन लाइफ इज जस्ट लाइक इट्स ए डोर। बाकी योनि में बंद रहते हैं डोर, भगवत दानों का डोर सच। बट ह्यूमन लाइफ में डोर खुलते हैं सच। बट इट इज़ अप टू अस वेदर वी वांट टू एस्केप फ्रॉम दैट डोर। पैरेट है, केज में रहते हैं, बट कुछ पक्षियाँ हैं डोर ओपन करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकलते, वो सोचते यही अच्छा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम भी यही है। ह्यूमन लाइफ में गेट खुल दिया, है ना, जाके बहुत ही आनंद लेने के लिए भगवत धाम जाके। बट क्या करते हैं हम, ये मनुष्य जन्म में भी, बाकी जन्म में डोर भी ओपन नहीं हुआ, बट मनुष्य जन्म में ये मौका मिला हमको, डोर ओपन हो गया, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसी में रह रहे हैं सच। जेल ही अच्छा है हमको। रूपा जी बोलते हैं भौतिक जगत क्या है, जेल है सच। तो जेल में हम सोच रहे दैट थोड़ा एसी रूम है तो अच्छा है, थोड़ा अच्छा खाना मिलने का तो अच्छा है। रूपा जी बोला अरे बाबा ये भौतिक जगत जेल है ना। जेलर है हमारा दुर्गा महारानी, माया जी है। तो हमको ये जेल में क्या देते हैं, ऑलवेज त्रिशूल से हम त्रिताप देते रहते हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, तब तक जेल में रहेगा तब तक ये जेलर है हमको कष्ट देते रहेगा सच, है ना। तो मन के वजह से, शरीर के वजह से, नेचर के वजह से, दूसरे लोगों के वजह से हमको कष्ट मिलता रहता है ऐसे। जन्म मृत्यु जड़ व्याधि का कष्ट मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति भगवत गीता ये बोलते हैं, ये दुख जन्म मृत्यु जड़ व्याधि दुख का दोषाना दर्शनम, ये जेल में फंस रहे हैं सच। ये जेल से बाहर आके आपको इस सभी कष्ट से बाहर आने के लिए मौका मिला है अभी मानव जन्म। बट अभी क्या है, अभी भी हम उस 84 लाख योनिया में क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही चाहिए, वही भोग विलास, वही खाना पीना सोना मैथुन करना। तो इसके लिए मानव जन्म नहीं है करके बोल रहे हैं सच। तो दुर्लभ है सच। तो ये मानव जन्म इसलिए है, ये टॉलरेट कर सकते, इसमें चॉइस है सच। आप टॉलरेट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। बाकी योनियों में चॉइस नहीं है, वो अपना इंस्टिंक्ट से एक्ट करते। प्रभुपाद जी बोल रहे दैट दे कैन नॉट कंट्रोल, वी कैन नॉट आस्क देम टू टॉलरेट एज सच, है ना। दे एक्ट इन ए प्रोग्राम्ड वे। बट ये मानव जन्म है तो ये वेग है, ये सताता है हमको, तो उसको हम वी हैव टू टॉलरेट एज सच। आवृतम ज्ञानमेन ज्ञानिना नित्य वैरिना, नित्य वैरी है सच। आवृतम ज्ञानम, आवृत करते हैं सच, हमारा ज्ञान को ढक लेते हैं सच। काम हमको दिखाई नहीं पड़ेगा सच आगे क्या है क्या है। काम रूपे न कौनते दुष्पेरान अनलेन व, दुष्पेरान अनले मतलब एक आग जैसा है, कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है। दुष्पेरान, इट कैन नेवर बी सैटिस्फाइड, इट्स जस्ट लाइक एन अनसैटिस्फाइड फायर। दुष्पेरान अनलेन व,
कामरूपेण कौन्तेय ज्ञानिनां नित्यवैरिणा आवृतम ज्ञानमेतेन। बहुत सुंदर से भगवान बोल रहे हैं सच, है ना। आपका नॉलेज सभी को ढक लेते हैं सच। सो यू हैव टू शक्ल, लाइक इस काम से बंधा हुआ है सच, है ना। लाइक कोई जेल में आपको चेन से बांधते हैं ना, लाइक दैट भगवान इस भौतिक जगत में बांधने के लिए एक काम लेके आया है सच। तो तब तक ये काम से विमुक्त नहीं होगा, ये जेल से बाहर नहीं गई। दिस आर द शैकल एज सच, है ना। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एज सच। ये काम सबसे लाइक सभी काम में लाइक द मोस्ट लाइक डेंजरस या द ज़्यादा हमको फंसाते रहते हैं इस भौतिक जगत में। प्रभुपाद जी बोल रहे थे या भागवत बोलते हैं क्या है, सभी काम में सबसे ज़्यादा फंसाने वाला काम क्या है? हाँ, सेक्स लाइफ। पुंसस्त्रिय मैथुनी भावमेत तयोर्मित हृदय ग्रंथि माहुर अतः गृह क्षेत्र स्थापित वित्ते जनस्य मोहयम अहम ममेति, है ना। ये ममेति का कॉन्शियसनेस बढ़ाते ये मैथुन, है ना। लाइक स्त्री और पुरुष के प्रति ऐसा से आकर्षण है, ऐसा पुंस स्त्री मैथुनी भाव में तयोर्मित हृदय ग्रंथि माहुर, ऐसा दिस आर लाइक शैकल दैट कीप्स अस इटर्नली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ऐसा, है ना। इसके वजह से पूरा मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा धन दौलत, मेरा बेटा, मेरा पत्नी, लाइक सभी आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। अहम ममेति का कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है। प्रभुपाद जी का मैक्सिमम लेक्चर्स में रिपीट होते हैं क्योंकि इतना घुसते नहीं है हमारे अंदर। तो इट इज़ लाइक यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम कंडूयनेन करयोर यव दुःख दुःखम कंडूतिताम मनसिजाम विषयेत धीर। तो इट्स लाइक एन इचिंग, भागवत बोलते दैट एक काम है, इट्स जस्ट लाइक इचिंग सेंसेशन है हमारा। इचिंग होता है तो मज़ा आता है ऐसे। बट क्या है, भागवत क्या बोल रहे, कंडूयनेन करयोर यव दुःख दुःखम। बट आपको इतना दुख मिलेगा इसके बाद में। प्रभुपाद बोलते हैं दैट आपको खुजली होते है तो आप इच करेगा तो कुछ मिलता है ऐसे। बट अंतिम परिमाण क्या है, पस एंड ब्लड आएगा ऐसे। तो बहुत कष्टदायक है क्योंकि ये फंसाते पूरा जीवन हमको, इस जीवन में भी फंसाते और आगे जीवन में भी फंसाते हैं। तो विषहेत धीरा, तो खंडूति हम मनसी जन विषहेत धीरा, धीर व्यक्ति उसको टॉलरेट करते हैं सच, तो रेगुलेट करते हैं। लाइक भगवद्गीता ये बोलते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखदा, है ना। हर चीज़ रेगुलेट करना चाहिए, है ना। अब टॉलरेट नहीं कर पा रहे, रेगुलेट नहीं कर पा रहे, ऐसे भगवद्गीता बोलते दिस इज द रीज़न फॉर योर दुःख, है ना। हमारा आहार नियमित पूर्ण होना चाहिए, नींद नियमित पूर्ण होना चाहिए, हमारा हर विहार भोग सब कुछ रेगुलेटेड होना चाहिए एज पर शास्त्र, एज पर स्क्रिप्चर्स, है ना। स्क्रिप्चर्स ने दिया गया है कितना तक अलाउ किया है हमको, उतना तक काम विरुद्ध का लाइक धर्म विरुद्ध काम हो उसमें। भगवान बोल रहे मैं काम हूँ ऐसे, बट धर्म विरुद्ध, तो धर्म विरुद्ध कोई भी इच्छा है वो मैं हूँ करके, वो पाप नहीं है करके। बट भगवान ने नियम दिया है कैसे कैसे जीने का, किस हद तक हम जाने का, किस तरह हम रेगुलेट करने का। गुरुजन लोग हमको बोल रहे हैं ऐसा शास्त्र के आधार पर, है ना। तो जस्ट वी हैव टू फॉलो देम ऐसे, है ना। गुरु बोलते हैं ऐसे अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, है ना। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो गुरु लाइट दिखाते हैं ऐसे भगवतम जाने के लिए ऐसे। जस्ट वी हैव टू फॉलो ऐसे। सो चैतन्य चरितामृत में आते हैं कामादिनम कतिन कतिदा पालिताम दुर्निदेशम तेषाम जाता मैं न करना ना त्राप ना उपशांति उत्सृजाम अथा यदुपते संप्राप्तम लब्ध बुद्धि त्वामायत शरणमभयम त्वामायत शरणमाद्य। तो कामादिनम कतिन कतिदा पालिताम दुर्निदेशम, तो यह बोल रहे दैट काम इच्छा इतना प्रबल है सच, इतना तरह की
इच्छा हैं मैं पूरा करने के लिए कोशिश किया है सच। कामादिनम कति न कथित पालितम दुर्निदेशम, कोई भी दुर्निदेश है मेरे अच्छा के लिए भी नहीं है, फिर भी मैं पालन किया है सच। फिर भी सच तेषाम जात मैं न करना ना त्राप ना उपशांति, फिर भी कितना भी उसको संतुष्ट करने के लिए इच्छाओं को कितना भी संतुष्ट करने के लिए कोशिश किया, फिर भी कभी वो संतुष्ट नहीं हो रहे। इज लाइक ए फेथलेस ऑनर एज सच, है ना। तो सर्वेंट है, कितना भी कोशिश कर रहे हैं उसको तृप्त करने के लिए, बहुत सेवा कर रहे हैं, उसके सब कुछ इच्छा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कभी तृप्त नहीं होते। ऐसा क्या ऑनर है, ऐसा क्या बॉस है ऐसा इच्छा। तेषाम ना जाता ना त्रापना उपशांति। और ठीक है वो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो मेरा को भी लज्जा नहीं है। तेषाम जाता ना, मैं भी ऐसे ही कोशिश करते उसको संतुष्ट करने के लिए, बट एटलीस्ट वो कोशिश करने के बाद शांति मिलेगा, वो शांति भी नहीं मिल रहा है ऐसे। तो कभी करुणा भी नहीं है। तो ठीक है, इतना टाइम सर्व किया, तेषाम जात ना त्राप ना करुणा ना उपशांति, है ना। थोड़ा करुणा करुणा है, तो बहुत टाइम के प्रयास किए, इतना 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 टाइम मैं सेवा किया, अभी रिटायरमेंट दो, नहीं नहीं, नो करुणा नो रिटायरमेंट। अब तो करने का ही है सच। तो ऐसा बॉस को मैं सेवा कर रहा है सच भगवान, मैं अभी क्या करना चाहते, मैं ऐसा बॉस को मैं छोड़ना चाहता। उत्सृज्यताम अथा यदुपते संप्राप्तम लब्ध बुद्धि, अभी थोड़ा बुद्धि आ गई मेरे को, ऐसा फेथलेस मास्टर को कभी संतुष्ट करने वाला को, ताकि वो संतुष्ट नहीं हो रहे, मैं उसको सेवा करके मैं संतुष्ट हो रहे, मेरे को शांति मिल रहा है, ऐसा ऐसा मास्टर को मैं छोड़ना चाहते भगवान। अभी उत्सृज्यताम अथा यदुपते संप्राप्तम लब्ध बुद्धि त्वाम आयत शरणम अभजम, मैं अभी क्या करना चाहते, मैं आपका शरण लेना चाहते, त्वाम नियुक्तस्व आत्मदास्य, है ना। तो मैं अभी आपका सेवा करना चाहता हूँ, है ना। ये फेथलेस बॉस को मैं सेवा नहीं करना चाहते, क्योंकि इतना फेथलेस मास्टर है, कुछ करुणा ही नहीं होते, कभी रिटायरमेंट भी नहीं देते, इतना कराते बट कभी वो संतृप्त भी नहीं होते मेरा काम मेरा एक्टिविटीज़ से, और मेरा को भी कुछ संतृप्ति नहीं मिलता है ऐसा, मेरे को शांति नहीं मिलती। ऐसा मास्टर को सर्व करने से क्या फ़ायदा है, वो भी संतृप्त नहीं हो रहे, मैं भी संतृप्त नहीं हो रहे। तो अच्छा ये छोड़ दो। उत्सृज्यताम अथा यदुपते संप्राप्त, वो बुद्धि, अभी बुद्धि आ गया, अभी अकल आ गया, इसका नेचर पता चल गया मेरे को, है ना। कभी मेरे को सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। स्ट्रॉन्ग लग सकते हैं, बट आप लोग बहुत दिन से आ रहे, तो बोलना चाहिए, थोड़ा डिस्कस करना चाहिए इसके बारे में। तो ये हर शास्त्र हर कैंटो में इसके बारे में वर्णन है। थर्ड कैंटो में देवोदेव कपिल मुनि में इसका बारे में वर्णन है। फोर्थ कैंटो में सच पुरंजन उपाख्यान में इसका वर्णन है। फिफ्थ कैंटो, सिक्स्थ कैंटो प्रहलाद महाराज, सेवन्थ कैंटो लाइक प्रहलाद महाराज, गजेंद्र, अम्बरीश महाराज, देन उद्धव। 10th कैंटो में है ही है, 11th कैंटो, 12th कैंटो, हर कैंटो में सच ऋषभदेव 5 कैंटो में, हर कैंटो में हमको याद दिला रहे इसके बारे में सच। सो शास्त्र बहुत बार बोलते हैं सच। तो तो इसको हम टॉलरेट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए सच। ऐसा नहीं कि उसको कितना बार वो चाहते ही है सच, बट ऐसा नहीं कि दैट सब कुछ इच्छा पूरा करते रहेगा, तो नियमित पूर्वक करना चाहिए सच, है ना। सो यस्यात्म बुद्धि कोनपे त्रिधादुके स्वधिक कलत्रादेशु भौमम इत्यति यत्तीर्थ बुद्धि सल्लेन करीचित जनेश अभिज्ञेय सैव गोकरा, उसको गधा बोला गया है शास्त्र। ऐसा कोई भी बॉडीली आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यस्यात्म बुद्धि कोनपे त्रिधादुके, कोनपे त्रिधादुके ये पंचभूत से बना हुआ इस शरीर को अपना मानते हैं सच, और उसके संबंधित लोगों को अपना मान के वही जीवन ले करके सोच के उसी की आनंद के लिए जीते हैं, उसी के आनंद के लिए मरते हैं सच, वो क्या है, गधा है सच करके। यस्यात्म बुद्धि कोनपे त्रिधादुके स्वधिक कलात्रादीषु भौम इत्यति, स्वधिक कला, कला मतलब वाइफ कला
चिल्ड्रन, रिलेटिव्स, ये सभी मेरा है सोचते हैं, ये आत्मबुद्धि है किसके पास, है ना, तो उसको बोला गया है गधा, जनेश अभिज्ञ सहयोग होकर। तो बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं सच। सो ये बॉडीली आइडेंटिफिकेशन से बाहर आना चाहिए सच, वो मेन है सच। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं तस्मात् त्वम इंद्रियादादौ नियम्य वर्तर्षभ, नियम करो, है ना, हमारा इंद्रिय को नियम करने का बोल रहे हैं सच, है ना। तो क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान को नाशन करते हैं सच। तो कैसे इसको नियम करने का सच भगवान बोल रहे एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मनम् आत्मना जाहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, दैट मीन्स वन शुड स्टडी द माइंड विथ परफेक्टेड इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, है ना। तो माइंड और इंद्रिय को हम सहन करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, यूजिंग व्हाट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, नॉट मटेरियल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब प्रभुपाद फॉरवर्ड में बोलते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब अंडरस्टैंडिंग वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, है ना। एनीथिंग दैट वी आर डूइंग दैट इज we are not the body, so whatever we do in relation to body that is not of permanent value as such. तो वो इंटेलिजेंस भगवान, वो ये काम से बाहर आने के लिए भगवान बोल रहे हमारा इंटेलिजेंस, हमारा मन कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए, देन ऑटोमेटिकली हमारा मन और इंद्रिय, ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे कृष्ण, कितना हद तक हम कृष्ण भावनामृत बनते जाएगा उतना हद तक और हमारा मन और इंद्रिय अपने आप कंट्रोल होते हैं सच। सो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब हम सुन रहे अभी, है ना, उसके आधार पर हम कोशिश करना चाहिए दैट कितना हद तक हो सकते हैं उतना हद तक हम प्रयास करना चाहिए, उसको टॉलरेट करके आगे बढ़ना चाहिए विद द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। कृष्ण भावनामृत का बल से सच इस मन, इंद्रिय और बुद्धि को हम कंट्रोल कर सकते हैं सच। तो ब्रह्मादय यज्ञवाल्कादय मुच्यन्ते स्त्री सहायिना, ऐसा नहीं कि दैट शास्त्र ये नहीं बोल रहे दैट पत्नी है, चिल्ड्रन है, वो बंधना का कारण है। ब्रह्मादय यज्ञवाल्कादय मुच्यन्ते स्त्री सहायिना, है ना। ब्रह्मा जी, लाइक ब्रह्मा जी एंड एग्जाल्टेड पर्सनालिटीज है ना, हम ये पाते हैं उसको देख के दैट उसका पत्नी और बच्चों का हेल्प लेके वो मुक्ति होने के लायक बनते हैं सच, है ना, बांधते नहीं हैं सच, है ना। तो ऐसा, सो वी हैव टू मेक आवर फैमिली कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारा चिल्ड्रन, लाइक हमारा वाइफ कोई भी हो, लाइक उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाने का, वो कृष्ण भावनामृत बनेगा तो वो बॉन्डेज का कारण नहीं बनेगा, हमारा लिबरेशन का कारण बनेगा सच। द्वार माहुर विमुक्तम, है ना, योषिताम संग संग, तो हमारा मुक्ति का द्वार बन जाएगा वो सेम चिल्ड्रन और वाइफ, देन सभी कृष्ण भावनामृत रहेगा। तो ये लस्ट लव को कैसे ट्रांसफॉर्म करने का, सब कुछ इच्छाएं हैं अभी भगवान के लिए इच्छा रखने का, भगवान के लिए ही सोचने का, भगवान के लिए कार्य करने का। सो प्रभुपाद बोल रहे द लस्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लव बाय डिजायरिंग एवरीथिंग फॉर कृष्णा। सब कुछ भगवान के लिए सोचना, भगवान के लिए करना, ये चीज़ करेगा ऑटोमेटिकली हमारा अंदर काम है वो प्रेम को परिवर्तन हो जाएगा सच। तो ये पॉइंट ये है दैट हम नियमित पूर्वक शास्त्र में दिया गया है ना, धर्म विरुद्ध कामोस्मि आज सच, है ना, हर चीज़ का कारण है क्यों दिया है ना, वो भगवान कैसे बताए गए हैं उस विधि से हम टॉलरेट करते हुए भगवान कितना तक अलो किया उस तरह हमारा जीवन व्यापन करेगा सच, हम भगवत धाम जा सकते हैं सच, है ना। तो परम दृष्टवा निवर्तते, है ना, तो कुछ लोअर चीज़ छोड़ने के लिए फोर्सफुली छोड़ेगा तो कुछ परिणाम ज़्यादा
विपरीत होते हैं सच, कुछ फोर्सफुली ज़रूरत नहीं है सच, है ना। कितना हम लोग कर पा रहे उतना तक करेगा। और परम दृष्टवा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, है ना। ये ऐसा ज़रूरी नहीं दैट सब कुछ कंट्रोल करो, नहीं करने का नहीं करने का नहीं करने का, तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कितना हम परम दृष्टवा, दैट मीन्स कितना हम भक्ति कर पा रहे हैं सच, है ना। कितना टॉलरेट करने का टॉलरेट नहीं कर पा रहे, कंट्रोल करो, उससे ज़्यादा फोकस किस में होना चाहिए? कितना भक्ति करते हाँ, भक्ति में करेगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया सच। बट हम समझने का इसका दुष्परिणाम है सच ऑल्सो। तो परम दृष्टवा निवर्तते, तो अल्टीमेटली द सोल्यूशन इज लाइक हमारा अभी हमारे इंद्रिय मन और बुद्धि अशुद्ध है सच, उसको शुद्धि करने के लिए हम कृष्ण भावनामृत बनना पड़ेगा। और कृष्ण कॉन्शियसनेस बनने के लिए भगवान ने क्या बोला गया है, किस विधि से कितना हद तक हम काम को यूज़ करने का, कैसे यूज़ करने का, कितना हद तक हम कोई भी काम है भगवान को डिवोटल कैसे कर सकते हैं सच, वो सीखना चाहिए सच, है ना। कुछ छोड़ने का ज़रूरत नहीं, प्रभुपाद बोलते हैं सभी जोड़ो भगवान से सच, है ना। तो ऐसे ही भगवान कितना तक अलो किया उतना तक हम करेगा और आगे बढ़ेगा टॉलरेट करते हुए भी, वो धीर बनेगा, देन भगवत धाम जाने का लायक बनेगा सच। सो तो हम भगवान को शरणागत लेने के सच, है ना। प्रभुपाद जी एक बार बोलते थे मेरे को, मैं माया से कभी विचलित नहीं होते करके बोलते प्रभुपाद जी, है ना। एक स्त्री को नंगा करके मेरे पास खड़ा हो जाइए बट फिर भी नहीं विचलित होते करके बोले। तो इसके बाद लेक्चर के बाद बहुत प्रार्थना करते हैं भगवान के आल्टर में जाके वो टाइम। तो प्रभुपाद जी को पूछते क्या प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते दैट मेरे को माया से बचा हुआ है सच, है ना। तो आपने बोला दैट माया मेरे को टच नहीं करेगा कभी, अभी क्यों तो माया इसलिए टच नहीं करेगा क्योंकि मैं भगवान से हमेशा शरणागत होकर प्रार्थना करते हैं, तभी सच इससे बच पाते हम। मेरे बल से नहीं बचते मैं, है ना। भगवान की कुछ कोई घर में कोई बच्चा जा रहा है सच एक फ्रेंड के पास, उसके फ्रेंड में उसके घर पे कुत्ता है सच, वो क्या है कि उसको अटैक करने के लिए कोशिश करेगा। तो बट ये आया, वो उसको फ्रेंड को बोलते हैं आप कुत्ता को बोलो ये मैं आपका दोस्त हूँ करके। तो वो ऐसा बोलेगा तो वो बोलेगा ये आप मुझसे मत करो, ये मेरा दोस्त है, कुत्ता कुछ नहीं करेगा। नहीं कुत्ता क्या है, माया है सच। वो माया हमेशा हमको अटैक करने के लिए कोशिश करते हैं सच। वो फ्रेंड क्या है, हमारा भगवान है सच, है ना। भगवान बोलेगा वो माया को ये मेरा फ्रेंड है सच, बट हम पहले पुकारने का दोस्त को, वी हैव टू क्राई फॉर कृष्णा प्लीज हेल्प मी एज सच, है ना। बोलो दैट मैं आपका हूँ, लाइक हम बोलो इस माया को दैट मैं आपका दोस्त हूँ एज सच करके, तब भगवान की शक्ति से एज सच माया छूट पाएगा एज सच, है ना। तो नहीं तो बहुत मुश्किल है एज सच, भगवान की शरणागत होना चाहिए। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारी भावुदिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम, है ना। तो संसार सागर इस माया को पार करना इतना आसान नहीं है सच, है ना। सागर है ये। तो वह ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम्बुदिर वत्स पदम परम, वत्स मतलब गाय की वत्स है, काफ है, तो उसका नुपुर में कितना पानी होते है, उसको लांघने में कितना श्रम लगेगा, उतना ही भवसागर को पारने के लिए उतना ही श्रम लगेगा। व्हेन वी आर समाश्रिता ये ना पद पल्लव प्लव महत् पदम पुण्य यशो मुरारी, वो मुरारी का समाश्रिता मतलब शरणागत होगा, है ना। बहुत ईजी है ऐसे, ज़्यादा उसमें मन लगाने का ज़रूरत नहीं है। कैसे कैसे करने का, नहीं कर पा रहे, वो कर नहीं कर पा रहे, मेरे से नहीं हो रहे, उससे ज़्यादा हम क्या करना चाहिए, भगवान की शरणागत होना चाहिए ऐसे, है ना। भगवान की भक्ति अच्छा करना चाहिए। भगवान कृष्ण भावनामृत कितना हद तक बनेगा, हमको उतना एबिलिटी आएगा, उतना टॉलरेंस आएगा सब कुछ ये करने के लिए, क्योंकि हमको लोअर टेस्ट का रुचि चले जाएगा सच, परम दृष्टवा निवर्तते है सच, है ना। तो टेस्ट का अलग अलग लेवल होता है सच, है ना। सेंसुअल लेवल, मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल, है ना। एक बार हम हायर रुचि आएगा ऑटोमेटिकली
लोअर रुचि चले जाएगा, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट वी हैव टू डू आवर डिवोशन नाइसली। आनंद का कभी नहीं कभी कम नहीं होगा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ कंट्रोल करेगा तो क्या होगा, मेरा आनंद चले जाएगा एंड ऑल। तो इससे इससे लाखों गुना, हज़ारों गुना, करोड़ों गुना आनंद मिलता है, उसी के लिए हम खोज रहे हैं सच। बट प्रॉब्लम है थी दैट वी डोंट नो द स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस इन डिफरेंट कैटेगरीज एज सच। तो इसलिए हम डरते हैं एज सच, एक होएगा तो क्या होगा, मैं कुछ खो जाएगा एज सच। बट एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस, वो मिलेगा डेफिनेटली। वो आनंद की सागर है भगवान, रस सागर है, रस मूर्ति है, तो उसको जोड़ के रहेगा तो क्या चाहते हैं हमारा मन, है ना, वो डेफिनेटली हमको मिलेगा। सो बहुत कुछ कथा है एज सच इसमें, बट अभी आगे बढ़ेगा, हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है। तो एंगर भी है, एंगर को कंट्रोल करना चाहिए, है ना। तो सो लस्टी डिजायर्स लीड्स टू एंगर। तो हमको काम का इच्छा, कुछ भी इच्छा पूरा नहीं हो रहा है, क्या आते हैं, गुस्सा आते है ना। गुस्सा आएगा मतलब डेंजर है। एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर, राइट। ऐसे हिंदी में तो एंगर आ रहे मतलब आप समझो डेंजर के नज़दीक हो गए एज सच आप। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एज सच। दुःखेश अनुद्विग्नः सुखेश विगतस्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। भगवान बोल रहे हैं ये कंट्रोल करो। वीत राग भय क्रोध, है ना, एक क्रोध है, राग है, उसको, उससे बच के रहो। वो व्यक्ति धीर व्यक्ति कहलाते हैं। कौन है धीर व्यक्ति? दुःखेश अनुद्विग्नः, दुख में अनुद्विग, हेजिटेट नहीं होते। सुखेश विगत स्पृहा, सुख में पूरा डांस नहीं करते, है ना। दुख में बहुत उद्विग्न नहीं होते, है ना। सुख में बहुत ओवरफ्लो नहीं होते। दुखेश अनुद्विग्नः सुखेश विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध, है ना। ये राग भय से, क्रोध से सच मुक्ति पाएगा एज सच, उसको स्थितधीर मुक्ति, स्थितधीर, स्टडी लाइक धीर व्यक्ति कहलाते हैं सच। वो धीर व्यक्ति एज सच भगवान के पाने के लिए लायक होते हैं एज सच। सो हर भगवद गीता में बहुत कुछ जगह में भगवान लिखते हैं एज सच क्रोध के बारे में। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांतिरपेशनम, है ना। तो आप नॉन वायलेंट होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अक्रोध, है ना, क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। क्रोध नहीं करना ये डिवाइन क्वालिटी है, भगवान बोलते दैव आश्रय वच, है ना। आश्रिक क्वालिटी में भी बोलते दम्भो दर्पो विमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च, है ना। क्रोध नहीं, क्रोध करना ये दैवी क्वालिटी है, और क्रोध करना वो क्या है, डिमोनिक क्वालिटी, आश्रिक क्वालिटी है। तो उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है सच। तो क्रोध के वजह से क्या है कि किसी को कुछ बोल दिया है सच, वो शब्द निकल गया, वो अगेन वापस नहीं आएगा। जस्ट लाइक एन एरो, है ना। एक बार एरो छोड़ दिया, वो जैसे वापस नहीं आएगा। लाइक दैट हमको गुस्सा आके किसी के कुछ भी बोल दिया है सच, वो इफेक्ट रहेगा ही रहेगा पूरा जीवन, कितना भी कोशिश करो है सच। मे भी हो सकते है दैट आपके वजह से मटका टूट सकते हैं, तो आप कोशिश करके उसको मटका को अगेन थोड़ा रिपेयर करके, ये चिपका के वो चिपका के अगेन यूज़ करना स्टार्ट किया, फिर भी वो मटका, नया मटका यूज़ करने से ज़्यादा सावधानपूर्वक वो टूटा हुआ सही किया वो मटका यूज़ करने में लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका चांसेस अगेन ब्रेक करने का चांस ज़्यादा है। एक बार टूट गया उसका मन, इतना आसान नहीं अगेन उसका मन अगेन उसी स्थिति में आना, इट कैन नेवर कम एज सच। बट थोड़ा कोशिश करेगा तो ठीक है, अगेन संबंध जुड़ जाएगा, बट फिर भी वो इफेक्ट तो रहेगा। और सावधानपूर्वक उसका रिलेशनशिप मेंटेन करने का, क्योंकि अभी चांसेस ऑफ टूटना बहुत ही आसान है सच। तो गुस्सा एक बार करेगा तो इट्स वेरी, हाँ,
वो हमको केयरफुल रहने का दूसरा व्यक्ति का डीलिंग्स में एज सच। तो गुस्सा करना बहुत नरक का द्वार बताया गया है एज सच। कोई भी परफेक्शनिस्ट है वो बहुत गुस्सा होते रहेगा, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है ना, तो वो व्यक्ति हमेशा गुस्सा रहता है एज सच। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख दिया और आपका पूरा नहीं हो रहा है तो क्या आता है, गुस्सा आता है एज सच। तो गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए फॉरगिवनेस, क्षमापन बहुत ज़रूरी है सच। तो कोई भी मिस्टेक किया, मैं भी बहुत बार किया, वो भी कर रहा है सच, तो वो सोच के सच उसको क्षमा करना, फॉरगिव एंड फॉरगेट, है ना, तो उससे सच हम गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं सच। एक जगह बोलते हैं दैट द हार्ट विच इज़ ब्यूटिफुल एज सच कैन फॉरगिव अदर्स एज सच। कितना हद तक आप दूसरों को क्षमा कर रहे, उतना हद तक हमारा हृदय सुंदर बना हुआ है करके बता रहे हैं सच। तो आपका हृदय सुंदर है या नहीं देखना चाहते हैं तो देख लीजिए आप कितना आप क्षमा कर रहे दूसरा व्यक्ति को गलती करने के बाद। ऐसा नहीं कि दैट एक बार कुछ बोल दिया 10 साल तक उससे बात नहीं किया वो ये सब बोल दिया मेरे को, मैं बात नहीं करेगा, मेरा मुंह भी नहीं देखेगा, अगले हफ्ते इसके पास आएगा ऐसा मुड़ के चले जाएगा बट मुंह नहीं देखेगा, है ना। तो वैष्णव इज द वन हु फॉरगिव्स इवन बिफोर ही कमिट्स द मिस्टेक। असली वैष्णव वो व्यक्ति है दैट वो क्षमापन इवन वो करने के पहले ही जैसे वो क्षमापन कर लेते, ठीक है वो करने वाला है तो क्षमापन कर देगा। हमारा गुरु महाराज ऐसे ही एक डिसाइपल हमेशा इतना मिस्टेक करता था, इससे मुझे हर बार आके क्षमापन मांगता था। गुरु महाराज बोलते थे अभी नहीं, अभी आने वाले बहुत कुछ मिस्टेक्स है वो भी मैं क्षमा कर दूँगा, अब चिंता मत करो उसको मालूम है ये भी करे, तो ही इज़ ए वैष्णव, है ना। ही फॉरगिव्स इवन बिफोर कमिटिंग द मिस्टेक, है ना। तो वैष्णव का स्तर बहुत बड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है सच, है ना। ग्रज रखना है सच, प्रतिकार करना है सच, कुछ भी कुछ बोल दिया है सच। कितना हम बॉडीली कॉन्शियसनेस है सच उतना ही हमको लगेगा सच, कितना हम बॉडीली कॉन्शियसनेस से बाहर आते रहेगा सच हमको वो चीज़ उतना ही कम लगेगा और कितना ही लाइट लिएगा सच। नहीं तो ये अहंकार है सच, प्राइड है सच, हमको बहुत सताएगा सच हमको। कभी the fingers which molded like a fist can never give shake hands, है ना, क्योंकि ये सब मुड़ के रखेगा मारने के लिए वो कभी दोस्ती नहीं बन पाएगा। तो इसको छोड़ना पड़ेगा सच, गुस्सा को छोड़ना पड़ेगा तभी हम कुछ कर पाएगा सच। तो रियलिस्टिक होना चाहिए हमारा एक्सपेक्टेशन से, है ना, क्या और दूसरा का कमियां को थोड़ा टॉलरेट करना चाहिए सच, है ना। तो मैं भी दूसरा बंदा गुस्सा हो रहे तो भी हम थोड़ा कोशिश करना चाहिए, सहन से सुनना चाहिए सच, ठीक है। एक बार 2 बार 3 बार देन स्लोली लाइक चुप रहेगा तो दूसरा व्यक्ति लाइक का हृदय डेफिनेटली पिघलेगा सच, और इसके बाद वो खुद आके आपको सॉरी बोलेगा, आप बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट उस क्षण क्या है थोड़ा पेशेंस और टॉलरेट करने का उस सिचुएशन को है सच। तो बाद में वो व्यक्ति खुद जानेगा सच दैट मेरा गलती है उसका नहीं है करके। बट आप कुछ प्रतिकार में आप कुछ बोल दिया तो उसका मन में लगेगा वो भाव कभी नहीं आएगा वो सॉरी कभी नहीं बोलेगा आपको, बट चुप रहेगा डेफिनेटली आके आपको सॉरी बोलेगा, क्योंकि दिस क्वालिटी अट्रैक्ट्स, है ना। तो लाइक कोई पत्थर डालेगा पौंड में, है ना, उस समय बहुत कुछ रिपल्स आते हैं सच, बहुत हेजिटेशंस आते हैं, कोई भी कुछ बोलेगा। बट क्या करना चाहिए, थोड़ा टाइम उधर ही जाके बैठ जाना चाहिए, इसके बाद रिपल चले जाएगा, अगेन क्या है वो सही से दिखेगा सच। तो
तो हमारा फ़ायदा है, ऐसे हम टॉलरेट करेगा तो यार जिसको एंगर को या लस्ट को या ग्रीड को ऐसे, सो वी हैव टू टॉलरेट एज सच। तो ये सभी भगवान से ही आ रहे हैं एज क्वालिटी एज सच, है ना। काम भी भगवान से आते हैं, क्रोध भी भगवान के, तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। तो भगवान की सेवा में लगा के उसको हम निमित्त बनना चाहिए, लाइक हनुमान जी लगाया, है ना, भगवान की सेवा में गुस्सा को, अर्जुन लगाया ऐसे। श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत गुस्सा होता था। तो और तीसरा, एक काम पूरा नहीं हुआ तो मोह आएगा, और ग्रीडीनेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। कोई भी व्यक्ति हो ऐसा, लोग बोलते हैं यूएस जाने के पहले 2 साल में आ जाएगा थोड़ा इकट्ठा करके, बट 99% लोग उधर ही सेटल हो जाते हैं क्योंकि एक बार आदत लग गया है उसका, और थोड़ा इकट्ठा करेगा, और बहुत हमारा डिवोटीज है ना, गया ऐसा ही है बाहर लोग का तो छोड़ दो, हमारा डिवोटीज भी ये इससे बचना इतना आसान नहीं है सच। तो इस ग्रीड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में कैसे लगाएगा? दान देना चाहिए मतलब की जो रूल्स है तो उसको फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। जैसे मान हाँ। भागवत मतलब तो प्रैक्टिकली हम क्या करना चाहिए? द ग्रीड फॉर मनी कैन बी एडजस्टेड बाय गिविंग, बाय लर्निंग दिस क्वालिटी ऑफ चैरिटी। क्यों दान देना चाहिए? क्योंकि बहुत अटैच हो जाते हैं हम मन से, है ना। इस अटैचमेंट को कम करने के लिए दान देना चाहिए सच, थोड़ा डिटैचमेंट आएगा सच, है ना। तो कितना भी कमाएगा, हम दान नहीं दिएगा, ऑलवेज अटैच रहेगा। तो अटैचमेंट, और दान नहीं किया सच, हम कितना भी कमा रहे वो शुद्ध नहीं हो रहे सच। एक है हमारा लक्ष्मी को शुद्ध करने के लिए दान ज़रूर करना चाहिए सच। तो यज्ञ, दान, तप, भगवद गीता बोलते ये 3 कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो सच। तो दान बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पैसा बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है पैसा में सभी को। तो उस पैसा से लगाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए सच, क्योंकि सब कुछ भगवान का है, भगवान दे रहे, तो भगवान ही सच। देने वाला व्यक्ति का हाथ कभी खाली नहीं होता है सच। पेड़ फल दिएगा, ये नहीं सोचेगा फल ख़त्म हो जाएगा। एक फल देने के बाद ऑटोमेटिकली उसके अंदर दूसरा फल आएगा, बट वो फल नहीं दिया दूसरा को, वो एक ही फल रहेगा सच, है ना। तो इसलिए लाइक ये नहीं सोचने का दैट हम दान दिएगा तो हम मेरा पैसा थोड़ा कम हो रहा है एंड ऑल है सच। तो प्रभुपाद जी इसलिए बोलते एटलीस्ट कितना भी कमा रहे ऐसे, प्रभुपाद का स्टैंडर्ड है 50%। 50% यू शुड गिव चैरिटी, बट अभी प्रभुपाद जी जाने के बाद हमारा स्टैंडर्ड 10% तक आ गया। बट 10% भी कोई नहीं करते ऐसे। 2 लाख कमा रहे तो 1 लाख कमा रहे तो 10,000 भगवान के लिए यूज़ करना चाहिए। तो भगवान को इधर, क्योंकि नहीं तो एक तो शुद्ध नहीं होगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि हम कमा रहे, वो इसलिए कमा रहे, दूसरों हमारा बॉस को कमा रहे कंपनी में, है ना। वो कमा के हमारे द्वारा कमाया हुआ व्यक्ति वो धन को क्या है, वो मज़ा करने के लिए यूज़ करेगा, नाचने के लिए, पीने के लिए, गलत कार्य करने के लिए यूज़ करेगा। तो कर्म किसको मिलेगा? हम माध्यम बना उसको कमाने के लिए दिया है। तो वो पाप से भरा होता है ये लक्ष्मी, कभी भी हमारा कमाया हुआ, है ना, कोई भी चीज़ है ऐसे। तो इसलिए क्या करना चाहिए? उसका शुद्धिकरण के लिए, है ना, हमको हम बचने के लिए ऐसे क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। कितना हद तक दान करना चाहिए? प्रभुपाद जी बोलते आपको थोड़ा अंदर से थोड़ा पेन होना चाहिए दैट इतना जा रहा है मेरे अंदर। तो आपके अंदर से वो दुख नहीं आ रहे दान देने के बाद, दैट मीन्स अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा, और ज़्यादा दे सकते हैं आप, थोड़ा और दे सकते हैं ऐसे, है ना। बट दे रहे तो थोड़ा दर्द होना चाहिए, थोड़ा तो
लूज हो रहा है करके वो उस हद तक दान देगा, तब शुद्ध होगा हमारा हमारा पैसा है सच। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी सब करते हैं। कितना लोग नित्य सेवा में है, हमारा दीपक प्रभु कलेक्ट करते हैं नित्य सेवा। नित्य सेवा है, हर महीना डिवोटी थोड़ा थोड़ा दान देते हैं अपना 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 सैलरी को शुद्ध करने के लिए, है ना। तो कितना भी हो, लाइक 100 रुपये हो, 200 हो, 500 हो, है ना, कुछ फिक्स्ड अमाउंट भगवान की सेवा में देना चाहिए ऐसे, है ना। प्रभुपाद जी 50% रूप गोस्वामी का स्टैंडर्ड है 50% ऐसे, वो प्रभुपाद जी भी सेम बोला गया है, बट अभी हम रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट 10% भी, लाइक मे बी 1 लाख कमा रहे, 50,000 कमा रहे, तो 5,000 रुपये रखिए आपके पास, है ना। एटलीस्ट मे बी वो 10% भी डायरेक्टली देने की ज़रूरत नहीं है ना। वो 50,000 में 5,000 कमाएगा, बोलते दैट मे बी 2,000 आप रखिए, 2,000 में भी मंदिर को दीजिए, मे बी 2%, और 3% आप सेव करिए, 3% आप भगवान की कार्य में लगाइए। कभी भक्तों को कीर्तन में बुलाइए, प्रसाद खिलाइए, कभी यात्रा में जा रहे, यात्रा में वो लक्ष्मी को यूटिलाइज करिए। बहुत दुख लगता है यात्रा में जाने के लिए लोगों को, दैट इतना पैसा नहीं है मेरे पास करके, बट ये 10% एटलीस्ट, 90% तो कुछ भी करो एज सच, बट एटलीस्ट ये 10% आप बचा के रखेगा एज सच, है ना। कोई भी यात्रा को आपको नहीं लगेगा मेरा खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, कैसे दे दूँ, क्या दे दूँ एंड ऑल। तो एटलीस्ट 2% आप डायरेक्ट मंदिर के कार्य में देना चाहिए, क्योंकि ये सभी का सेवा होता है। तो बाकी 3% आप सेव करना चाहिए उस लाइक, तो लाइक 4% 6% आप सेव करके दूसरा चीज़ में कभी बुक्स खरीदो, कभी कुछ कुछ भी खरीदो एज सच। उसी 10% से आपको बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हो जाएगा एज सच। बट भगवान के लिए खर्च करना बहुत ज़रूरी है एज सच, है ना। तो इसलिए चैरिटी इज़ अ सैक्रिफाइस बताया गया है, यज्ञ ज्ञान तप, है ना। वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए करके भगवत गीता में बोलते हैं सच। तो आप दान नहीं दिया, आप सोचेगा नहीं 10,000 में 1,000 रुपये देना मतलब मेरा पॉकेट खाली हो जाएगा, और कुछ बचाएगा तो मैं कुछ और करेगा। बट वो पैसा कैसे जाएगा? बीमारी, कोई आके आपको चोरी कर लेगा, कोई बीमार आ जाएगा, कोई आपका घर टूट जाएगा, कुछ ना कुछ, कोई आपका पैसा शुद्ध नहीं हुआ, इसके वजह से वो पैसा जाएगा ही जाएगा। तो इससे अच्छा है पहले शुद्ध कर लो दिमाग से, है ना। वो नहीं देगा तो 20% जाएगा, बट देगा तो 10% ही जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? दे के 10% से ख़त्म करेगा। नहीं तो भगवान है तो टैक्सेस, थेफ्ट, मेडिकल बिल्स, लीगल, कोर्ट, ये सभी में चले जाएगा। वो मत सोचो कभी भी देने से कुछ खोने वाला नहीं है करके, है। देने वाला कभी खोएगा नहीं, उसको और मिलेगा एज सच, भगवान की कृपा और मिलेगा एज सच। सो बेसिकली ये ग्रीड है एज सच, मोह है एज सच, उसको हम रेगुलेट करने चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम दान करना इम्पॉर्टेंट है एज सच। नैवात्मना प्रभुरयम निजलापूर्णो मानम जनेत अवधुसा करुणा प्रणीता यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानम तत्तात्मनो प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। भागवत बोल रहे दैट भगवान के पास सब कुछ है एज सच। नैवात्मनो परिव्रयम निज लाभ पूर्ण, कुछ भी लाभ आपके द्वारा जरूरत नहीं भगवान को। कुछ भी करेगा भगवान के लिए वो आपके लिए ही फायदा है एज सच। यद्यज्जनो प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। तो कैसे आपको आपका फेस को सजाएगा, तो कैसे मिरर में फेस भी सजाए हुआ दिखते हैं, लाइक दैट भगवान को आप कुछ करेगा ऑटोमेटिकली आपको फायदा होगा। भगवान के पास सब कुछ है ना। सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है सच। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यश श्रेय ज्ञान वैराग्य। तो ये 6 उपलेंसेस है भगवान के, है ना। तो षड ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान, उसको कुछ देने का जरूरत नहीं है ना। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, है ना। हम लक्ष्मी के पीछे पड़ते हैं, है ना। लक्ष्मी आई है करके, बट लक्ष्मी लोग भगवान के पीछे पड़ते हैं, भगवान के धाम में झाड़ू लगाते हैं, मैं भगवान के धाम में रहूँ करके सच। तो किधर
प्रभुपाद जी बहुत बार बोलते दैट आप लक्ष्मी भगवान की सेवा में यूज़ करने के बिना आपके लिए यूज़ करेगा, दैट मीन्स आप व्यभिचार कर रहे हो, यू आर लाइक ए प्रॉस्टिट्यूट, लाइक प्रभुपाद बोल रहे हैं दैट के किस व्यक्ति का धन है उस व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए एज सच, है ना। भगवान लक्ष्मीपति है एज सच, लक्ष्मी उस जगह रहेगा किधर उसका पति रहेगा। बट आप सोचेगा दैट भगवान को कुछ नहीं करेगा बट मेरे पास लक्ष्मी रहना चाहिए, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मीपति का पूजा या सेवा किधर भी होगा उधर आपको बुलाने के पहले ही लक्ष्मी आके उपस्थित होगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, ये नहीं सोचते दैट मेरा धन कम हो रहा है दान देने से, मैं नुकसान हो रहा है, सच ये नहीं सोचेगा, है ना। तो उसका अच्छा के लिए भगवान बोल रहे दैट, है ना, नई बात मनो प्रवरयम निज लाभपूर्णो मानम जन अविदिशा करुणा वृणिता, करुणा से हमको ये मौका दे रहे कुछ करने के लिए उसका सेवा। क्यों करुणा है, क्योंकि उसको मालूम है ये करेगा तो ही उसका उद्धार होगा। कोई भी सेवा हो सच, भगवान हमको उसका नाम लेने का बोल रहे हैं सच, है ना, उसका कथा सुनने का बोल रहे हैं, भगवान को कुछ नहीं मिलेगा, भगवान को कुछ नहीं चाहता आपसे, आपका 10 रुपये नहीं चाहिए, आपका टाइम नहीं चाहिए, बट क्या है तो हम करुणा वृणीता ये सब कुछ कार्य हमको दिया है ताकि हम उद्धार हो सके ये कार्य करके सच। इद्यत जनो भगवते विदितमान तत्चात्मनो प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, है ना। तो हम सुंदर बन जाए, भगवान को सुंदर से हम देख पाएंगे ऐसे, ऑटोमेटिकली हम भी सुंदर बन जाएंगे ऐसे। भगवान को ऐश्वर्यमय और अच्छी तरह सेवा करेगा, हम भी ऐश्वर्यमान बन जाएगा ऐसे। तो इसलिए ऐसा सतयुग में बहुत चैरिटी का वो होता था ऐसे, हर व्यक्ति दान देता था ऐसे। इसके बाद द्वापर युग आ गया तो लोग बोलते इतना नहीं दे पाएगा, एक सर्कल खींच के अंदर वाला भगवान को बाहर वाला छोटा सर्कल खींचता था, है ना। तो इसमें अंदर भगवान बाहर मेरा को, इसके बाद एक लाइन खींचना स्टार्ट किया, है ना, इस तरफ मेरा भगवान को, इस तरफ। कलयुग में बोलते दैट ऊपर फेंकते और कितना भी भगवान चाहते वो ले लेते और बाकी नीचे आएगा, सब कुछ मेरा है ऐसा। तो कोई दान देना ही नहीं चाहते कलयुग में, है ना। तो ऐसा कलयुग है ऐसे। बट हम सेल्फिश नहीं बनने के ऐसे। सेल्फिश एक प्रभुपाद जी है, कोई एक स्टोरी है, लाइक तीन छोर है ऐसे, वो कुछ चोरी कर दिया और बोलते दैट इसको अच्छा तरह हम बांटना चाहिए ऐसे। तो लोग डिस्कस करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो एक कंडीशन रखते हैं, हम ठीक है सोते हैं, कल, है ना, खीर चोरी करते हैं ऐसे। तो वो सोचते दैट कल तक ही रखते हैं ऐसे, हम सोते हैं, किसके स्वप्न में बहुत बड़ा अच्छा स्वप्न आते हैं वो कि एक खीर पाएगा ऐसे। तो तीनों लोग सोते हैं ऐसे, और सुबह उठते पहले वाला बोलते मेरे को बहुत अच्छा आया ऐसे स्वप्न है सच। तो क्या स्वप्न आया दैट मैं भगवान को देखा है सच, भगवान विष्णु को देखा है सच, उससे शेक हैंड किया मैं। तो दूसरा व्यक्ति बोल रहे आप शेक हैंड किया, मैं तो आलिंगन किया है सच, महेश का लोग गया, मैं शिव जी को आलिंगन किया है सच। तीसरा व्यक्ति आया, मेरे को गणेश जी आते और बोलते दैट इतना अच्छा खीर रख के क्या करेगा, तो क्या है कि आप पालो जल्दी उठ के करके। तो भगवान गणेश जी का शब्द मैं कैसे काट सकते करके मैं उठ के पा लिया। तो वो बाकी तो बोलते हमको तो उठा सकता था, तो मैं भी उठाने की कोशिश किया। आप तो एक वैकुंठ में गया उसको शेक हैंड कर रहे हैं, आप तो महेश लोग गए उसको आलिंगन कर रहे हैं, तो मैं अकेले इधर पड़ा, तो क्या करूं, मैं ही पा लिया खीरे से। तो सभी सेल्फिश है ऐसे, है ना, कोई अपने को ऐसे कुछ करना नहीं चाहते ऐसे। बट ये चैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे। प्रभुपाद जी एक उदाहरण बोलते, एक लड़की कभी दान नहीं देता था, साधु जाके वो बोलते भवती भिक्षान देहि सच। तो वो
ये साधु लोग का कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं करते है ना, उल्टा मुफ्त में चाहते सब कुछ है ना, इसको सबक सिखाना चाहिए करके कुछ कुछ बस में ऐश दे के उसको झोपड़ी में डाल दिया है सच, जोड़ी में। तो वो साधु धन्यवाद बोलते हैं सच, तो धन्यवाद बोलते तो वो आपको शर्म नहीं आते? मैं तो ऐश दिया है सच, आप थैंक यू बोल रहे है ना। वो साधु बोलते एटलीस्ट आपका देने का गुण तो आ गया, पहले तो कुछ नहीं देता था, अभी तो टुडे यू हैव गिवन ऐश, टुमारो यू विल गिव कैश। तो एटलीस्ट देने का गुण कुछ तो दिया, तो अच्छा है, महत्वपूर्ण है, तो कर लो ऐसा सच। तो ऐसा ग्रीडीनेस इज़ लाइक इतना। रूपा जी एक और एग्जांपल बोलते हैं, दैट माइजर का एग्जांपल बोलते हैं। माइजर का एग्जांपल क्या है कि एक बंदा इतना अटैच होता था लक्ष्मी से ऐसा सच है ना, एक बोट में जाते हैं तो उसका लक्ष्मी गिर जाते हैं, तो वो नदी में कूद जाते हैं, ऐसा इतना अटैचमेंट है, वो कूद जाके वो लक्ष्मी को ढूंढ के वो ऊपर नहीं आ पाते ऐसा सच है ना। वो बोट में खड़ा होके लोग बोलते हैं अरे हाथ तो दो, हाथ तो दो करके, वो दे नहीं रहे। उसका फ्रेंड को मालूम है ये बहुत माइजर है, वो बहुत ही लाइक ये है क्या बोलते हैं माइजर को, कंजूस है ऐसा सच। तो उसको हाथ देने के बोलेगे तो कभी नहीं दिएगा, क्योंकि उसको लेना ही मालूम है, देना नहीं मालूम है। तो आप ये बोलो मेरे हाथ लो करके, तब वो लिएगा सच। तो आप ये पूछेगा हाथ दो मैं बचाए करके, हाथ कभी नहीं देने वाले है। आप बोलो मेरा हाथ लो, तो वो व्यक्ति हाथ मेरा हाथ लो बोलेगा, तो वो हाथ कटा करके ले लिया उसका हाथ है ना। तो ये सब होता है माइजर। माइजर मतलब कंजूस व्यक्ति है, वो कभी देना नहीं चाहते सच, लेना चाहते हैं सभी से सच है ना। तो ये ग्रीडीनेस है, इतना आसान नहीं है। तो ये डिटैचमेंट हम ये करना पड़ेगा, वी हैव टू। वो कभी ख़त्म नहीं हो गया सच है ना। एक व्यक्ति बहुत खुश है सच है ना, तो मेरा अंकुल मर गया सच, तो इसमें क्या खुश है करके वो 50 लाख छोड़ के चला गया मेरे को करके। तो अगले महीना आते लाइक आज इस बार मेरा ग्रैंड मदर चला गया है ना, तो वो बोलते मैं बहुत खुश हूँ, लाइक 75 लाख छोड़ के चला गया सच। दूसरा महीना आते हैं, दूसरा इसका मदर चले जाएगा तो 1 करोड़ आ गया सच है ना। तो नेक्स्ट वीक बहुत दुखी रहते हैं सच। तो क्यों दुखी रहते हैं वो पूछते, तो बोलते थे इस हफ्ते कोई मर नहीं रहे मेरे फैमिली में ऐसे। पहले हफ्ते में 25 लाख आया, ये मर गया, 50 लाख आ गया, वो मर गया, 1 लाख आ गया, बट इस हफ्ते क्या है कोई मर नहीं रहा है सच। एक कभी ख़त्म नहीं होने वाला है ग्रीडीनेस है सच, वो बढ़ता ही जाएगा सच कितना भी हो है ना। तो ये क्वालिटी इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ है सच। तो कितना भी है हमारे पास वो और चाहते हैं सच। तो इसलिए ये सेटिस्फैक्शन, ये गुण है बहुत इम्पोर्टेंट है भक्त के जीवन में सच। सेटिस्फैक्शन है, भगवद्गीता में बोलते हैं दिस इज मन का तपस्या है, अस्टेट ऑफ द माइंड में ये क्वालिटी है सेटिस्फैक्शन है ना। तो हम संतृप्त रहना कोई भी सिचुएशन में, ये तप है, ये तपस्या है मन का। इतना आसान नहीं है संतृप्त रहना, कितना भी है उतना से ऐसे क्या पा लिए उससे, बट ये तपस्या को सीखना चाहिए सच। तो ऐसा ही बहुत कुछ है वेग सहिष्णुता से। तो दूसरा है द्वंद्व सहिष्णुता बोलते हैं सच। द्वंद्व सहिष्णुता मतलब टॉलरेटिंग द ड्यूअलिटीज़, सुख आएगा दुख आएगा, उसको हम डिस्कस किया है सच है ना। तो ये द्वंद्व को हम सहन करना चाहिए सच। हम विंटर्स आएगा तो हम प्रिपेयर करते हैं सच, जैकेट पहन के स्वेटर पहन के सच, टॉलरेट करते हैं सच, दोष नहीं देते सच क्यों आ गया एंड ऑल, एंड वी वर्क फॉर दैट, वी प्रिपेयर फॉर दैट है ना। आने वाला है तो मैं कुछ पहन के मेरे को बचने का ऐसे लाइक द्वंद्व सहिष्णुता में सच हम अपने आप को प्रिपेयर रखने का सच दैट आएगा कष्ट आएगा, एज लॉन्ग एज माई मटेरियल वर्ल्ड भौतिक जगत में है, ये जगत दुखालय में बताया गया है, तो कष्ट तो आने वाला है। तो ये सहिष्णुता, ये द्वंद्व को सहना चाहिए सच। ये भौतिक जगत क्या है, कभी खुश कभी गम
बट भक्ति शुड गो ऑन एज सच। तो भक्ति कभी पीछे नहीं हटना चाहिए ऐसे, ये आते रहेगा जाते रहेगा, है ना। तो हमारा निराशा का कारण क्या है? तो मिथ्या पूर्ण अभिलाषा, यही संस्पर्श चाप होगा दुख योना एवते। आदि अंतवंत कौनते समय तो ना बुधा, वो रमते नहीं है बुद्धिमान व्यक्ति इसमें टेम्पररी चीज़ के लिए, ये भौतिक जगत का सुख और दुख में रमते नहीं है, है ना। क्योंकि उसको मालूम है ये सब कुछ आदि है, अंत है इसका, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति टेम्पररी चीज़ के लिए बहुत प्रयास करके विचलित नहीं होते और टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि यू नो दैट कितना भी है एज सच वो अंत होने वाला है एज सच। दुखालय में दुख आएगा ही आएगा, तो इसको सहिष्णुता, द्वंद्व को सहन करना ही पड़ेगा एज सच। फायर ब्रिगेड में फ़ोन रिंग करेगा तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही नहीं रिंग करेगा, किधर भी आग लग गया तभी बजेगा एज सच। लाइक दैट हमारा जीवन में कितना टाइम तक हम ये दुखालय में रहेगा, हमारा दुख का बेल हमेशा खटखटा रहते हैं, क्योंकि हम फायर ब्रिगेड में वही एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। फायर स्टेशन में फ़ोन आएगा तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दुखालय में रहेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करने का? दुख आएगा उससे क्या, लाइक ये बुद्धिमान व्यक्ति ये दुखालय से ख़त्म करके बाहर जाने की कोशिश करने का, क्योंकि इधर दुख है ऐसे भगवान खुद बोल रहे हैं, तो ख़त्म करेगा इसको, लाइक अच्छा भक्ति करेगा और थोड़ा साइन लेते, है ना। अभी साइन आएगा तो आगे आएगा सच, कितना भी लाइक प्रभुपाद बोल रहे इवन सुख के लिए भी हम ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। सुखम महेंद्रिकम दैत्य देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दुःखात् लभ्यते अप्रयत्नात्, है ना। तो कैसे दुख बिना प्रयास हमारे जीवन में आ रहे हैं सच, दुख के लिए किसी प्रयास कर रहे हैं या अपने आप आ रहे हैं? भागवत बोलते हैं सुख भी ऐसा ही आएगा आपके तो ज़्यादा प्रयास करेगा तो आप बहुत सुखी हो जाएगा, ये मिथ्या है सच, है ना। तो कैसे हमारे जीवन में दुख बिना पूछ के आते हैं सच, लाइक दैट सुख भी आएगा। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्य देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दुःखात्, है ना। यथा दुःखम अयत्नयात्, दुःखम अयत्न, यत्न के बिना आते हमारे जीवन में, भागवत बोल रहे ऐसे ही सुख आएगा। तो ये द्वंद्व में ज़्यादा विचलित होके परेशान होके हमारा मानव जीवन व्यर्थ नहीं करने का, उसको क्या करना चाहिए? टॉलरेट करके भगवान की भक्ति करना चाहिए सच। तो कौन है भगवत धाम जाने के लिए लायक? भगवान भगवत गीता में बोलते यम ही ना व्यत्यंत ये थे पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व मतलब भगवान के पास वो अमृतमय जगत को जाने के लिए लायक कौन बनेगा? सम दुःख सुखम धीरम, अगेन सेम ड्युअलिटीज, है ना। धीर व्यक्ति है, सुख और दुख में बहुत विचलित न होता है, सुख में भी बहुत उछालते नहीं हैं, है ना। वो समान रहते और टॉलरेट करते, अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज़ टेम्पररी, है ना। व्यत्यंती ये थे, वो हेजिटेट नहीं होते। यम ही ना व्यत्यंती ये थे पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। तो वेरी क्लियर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं सच। दोज हू टॉलरेट दिस ड्युअलिटीज ही विल बी एलिजिबल टू गो बैक होम बैक टू गॉड। तो टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि वो टेम्पररी है, वो दुख भी टेम्पररी है ना। जैसे दिन टेम्पररी है, रात आएगा, रात टेम्पररी नहीं है। जैसे दिन आएगा लाइक दैट अभी दुख है, कल सुख आ जाएगा, इसके लिए ज़्यादा जस्ट टॉलरेटिंग ताम तितिक्षा। और भगवान को कितना भी कष्ट आ रहे हैं हमारे जीवन में, उस कष्ट में भी धन्यवाद बोलो है सच, है ना। कुछ भी हो रहा है हमारा अच्छा के लिए हो रहा है। प्रभुपाद जी एक कहानी बोलते हैं, एक मिनिस्टर जा रहे राजा के साथ, तो हंटिंग करने के लिए वो एक जानवर आके अटैक करने की कोशिश करते, तो गिर जाते, तो राजा की उंगली कट जाते हैं सच, लाइक। तो मिनिस्टर बोलते थे सब कुछ हमारा अच्छा के लिए होता है। तो राजा को गुस्सा आ जाता है, मैं मर रहे इधर, है ना, मेरा
इतना दर्द हो रहा है तो मेरा अच्छा के लिए हुआ करके, तो मिनिस्टर को क्या करते, जेल में डाल देते। तो जेल में डालने के बाद दूसरा बार हंटिंग के लिए जाते, उधर कुछ ट्राइबल लोग आते, राजा को पकड़ते, ऐसे उसको बलि को लेके जाते, बलि बलि देने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते बलि देने के लिए वापस जाते, तो उधर देखते बलि देने के लिए, वो उसको नमस्कार करने के लिए बोलते, तो वो देखते एक उंगली नहीं है। तो बलि देने वाला बोलते ये योग्य नहीं है बलि देने के लिए, उसको निकाल दो। तो राजा को याद आते, अरे मिनिस्टर ने बोला कुछ भी हुआ मेरा अच्छा के लिए हुआ, तो मेरे को पता नहीं है उस टाइम भगवान ने मेरे अच्छा के लिए ही मेरा उंगली तोड़ दिया, तो मैं माना नहीं आज सच करके। तो मिनिस्टर के पास जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं, हाँ, मैं गलती किया, आपको जेल में रख के सच, है ना। बट मैं राजा बोलते ये तो समझ में आया, बट मैं आपको जेल में रख के क्या क्या, ये भगवान की क्या इच्छा है, आपको क्या फ़ायदा हुआ जेल में जाके। तो वो बोलते हैं दैट राजा अभी तक समझा नहीं आप मेरे को जेल में नहीं जाते तो भी मेरे को लेके जाता था आपके साथ। वो जानवर लोग आपको देखता था, आपका उंगली काटा हुआ है, मेरे को पकड़ता था, मेरे को बलि दे देता था। तो मेरे को बचाने के लिए क्या किया, मेरे को जेल में डाल दिया। तो कुछ भी हुआ मेरा जीवन में अच्छा के लिए हुआ, कोई भी कष्ट हुआ मेरे जीवन में, ये सोचना चाहिए वक्त भगवान की इच्छा है, भगवान कुछ तो है कारण, भगवान दे रहे तो सहन लेते। बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, वक्त है सहन लेते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते तत्तेनुकंपा, उसमें अनुकंपा है, भगवान दुख दे रहे, अनुकंपा है, भगवान की कृपा है, क्योंकि मेरे को मेरे कर्म के वजह से बहुत कुछ कष्ट भोगना पड़ना था, बट क्या है कि अभी छोटा कर्म से मेरे को छोड़ दिया। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते, मेरे कर्म की वजह से इतना बुरा किया मैं पूर्ण जन्म में, दैट मेरा हाथ काटने वाला था, अभी उंगली काट लिया है सच, तो उंगली से छोड़ दिया। बट अब वक्त क्या सोचते, मैं 16 माला कर रहे, मंगल आरती में आ रहे, हर हफ्ते क्लास में आते हैं, फिर भी भगवान मेरा उंगली को काट दिया। बट एक्चुअली आपको क्या काटने का था, हाथ काटने का था, बट सिर काटने का था। प्रभुपाद जी थोड़ा एग्जाम्पल कम दिया। तो अनुकंपा सोचने का वक्त, ये क्वालिटीज़ होते हैं ऐसे है ना, ड्युअलिटीज़ है, सुख दुख में समधीर रहते हैं ऐसे, जानते हैं दैट कुछ भी मेरे जीवन में होता है वो भगवान की ये कृपा से हो रहा है, कोई रीज़न है सच, है ना। तो पहले कोई रीज़न नहीं है, पहले ये जानते वक्त दैट आत्मकृतम विपाक, मैं ही रीज़न हूँ सच। किसी के वजह से दुख किया तो उसको सोच के हमको इतना दुख आते हैं सच, बट ये समझेगा दैट इसका कष्ट का कारण मैं ही हूँ, ये माध्यम बना, 80% दुख उसी में चले जाएगा सच, क्योंकि हम जलते उसके वजह से, ये व्यक्ति के द्वारा मेरे को कष्ट मिला, ये व्यक्ति क्यों किया ऐसा नहीं करेगा तो मेरा जीवन अच्छा होता था। बट भागवत ये बोल रहे आत्मकृतम विपाक का मतलब वो जस्ट माध्यम बना आपको कष्ट देने के लिए, सच वो कारण नहीं है ऐसे, असली कारण आप है, क्योंकि आपका कर्म ऐसा हुआ ताकि वो कष्ट आपको दिया। इस तरह हम सोचेगा तो कभी प्रतिकार का मूड नहीं आएगा और 80% का दुख उतरी खत्म हो जाएगा सच। तो ये श्लोक है सच, इट्स लाइक कुकर में प्रेशर वाल्व होते हैं ना, ऐसा वाला श्लोक है सच, है ना। तो प्रेशर निकल जाते हैं हमारा हृदय से ऐसे, एक बार समझेगा सच, है ना। वो व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति कारण नहीं है, हमारा दुख का कारण हम ही हुए सच करके। तो हर व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ योजना है भगवान ने, है ना। प्रभुपाद जी का घर टूटा दिया, प्रभुपाद जी इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना इंटेलेक्चुअल है, इतना मेधावी है सच, है ना, इज़ वेरी वेरी जीनियस है सच, है ना। वो ड्रग्स बेचता था, फार्मेसी है, पूरा इंडस्ट्री को कोलैप्स कर दिया सच भगवान। और घर से निकलवाने का परिस्थिति लेके आया, है ना, घर से निकल गया, अकेला रहने लगा। तो प्रभुपाद जी बोलते कृपा है, उस टाइम मैं समझा नहीं, है ना। तो उस टाइम मैं समझा नहीं सच, है ना। तो उस टाइम ऐसा नहीं किया होगा तो भगवान ने, तो अभी
लाखों लाखों लोगों को मैं उद्धार नहीं कर पाता था, इतना मंदिर नहीं बना पाता था। ऐसे कुछ भी जीवन में कुछ हो रहे वक्त के जीवन में, वो कुछ ना कुछ कारण है भगवान की। श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में था 1969 में। ऐसे वो उस टाइम लॉस एंजलिस को ऐसे ये एक इस्कॉन हेडक्वार्टर्स बनाना चाहता था, और प्रभुपाद जी चाहता था दैट मैं रिटायर हो जाएगा, अभी घूमेगा नहीं, आप लोग प्रचार करेगा और सभी लोग को आप इधर लेके आएगा, इधर मैं बैठ के सभी को ट्रेनिंग दिएगा और आप लोग जाके प्रचार करेगा, मैं इधर जस्ट बुक्स पढ़ेगा लिखेगा और मैं अभी रिटायर हो जाएगा। ऐसा ऐसा सोचा है। सच हेडक्वार्टर्स बना के है लॉस एंजलिस। बट भगवान ने क्या किया उस टाइम, ऐसा हो गया स्थिति प्रभुपाद जी का, है ना, डिवोटीज उसका डिसाइपल्स ऐसा बिहेव करने लगा प्रभुपाद जी का, उसको पहले उसका बुक से फाउंडर आचार्य का नाम हटा दिया। इसके बाद रथ यात्रा में प्रभुपाद जी को रथ में नहीं बिठाया, और इसके बाद कुछ भी लेटर्स आ रहे प्रभुपाद जी को उसको पहुंचाना नहीं देता था। तो बहुत दुखी हो गए प्रभुपाद जी, मेरा डिसाइपल से ऐसा ही कर रहा है, ऐसा क्या है, मैं ऐसा जगह में नहीं रहेगा, मैं चले जाएगा इंडिया। तो प्रभुपाद जी को कभी नहीं है मन में दैट इंडिया में आके प्रचार करने का। तो भगवान ऐसा कुछ सिचुएशंस क्रिएट किया। तो 1969 में इसके बाद प्रभुपाद जी इंडिया आया, जापान आया, है ना, अफ्रीका गया, है ना, तो ये सभी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया गया। तो प्रभुपाद जी का मूड नहीं है उस टाइम घूमने का, बट स्थिति ऐसा हुआ प्रभुपाद जी उधर से निकलना पड़ा, और प्रभुपाद जी इंडिया आके लाइक सेम चीज़ 1976 में एज सच वो तमाल वृक्ष के नीचे वृंदावन टेम्पल में प्रभुपाद जी याद कर रहे हैं एज सच। उस टाइम मैं लॉस एंजलिस राधा गोकुलानंद मंदिर में मैं रो रहा था, भगवान ऐसा कुछ क्या किया करके, मैं अभी इस पेड़ के नीचे मैं हंस के भगवान की योजना को समझ के बहुत खुश हो रहे करके। तो कुछ भी एज सच हमारा जीवन में आएगा एज सच, है ना, तो वो हमारा ये एज सच कुछ कारण है एज सच, ऐसा करके आगे बढ़ते हैं। बट इस ऐसा समझ के आगे बढ़ने के लिए प्रेम और शरणागति चाहिए भगवान के प्रति, तब तक ये मूड नहीं आएगा एज सच। आश्लीस्य माम पादरताम पिनस्तु माम अदर्शना मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथास्तु सएव नापर। ये नहीं समझने का, डिवोटी होने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ एंग्जाइटी नहीं आएगा, कुछ कष्ट नहीं आएगा, ये नहीं समझने का। एज सच कुंती महारानी भगवान की बुआ है, क्या क्या नहीं हुआ इसके साथ, है ना, उसका बेटा लोगों के साथ, है ना, उसका बहू के साथ, है ना, इतना कष्ट झेलना पड़ा है सच, है ना, बट फिर भी वो सहना है सच, है ना। तो भगवान की बुआ को हो रहे कष्ट, भगवान की पार्षद अर्जुन, युधिष्ठिर, है ना, महान भक्त लोगों को हो रहे, प्रहलाद महाराज को हो रहे, अम्बरीश महाराज को हो रहे, परीक्षित महाराज को हो रहे, तो हम किसका लायक है भक्त बन के सुखी रह जाए। अगर ये समझने का, प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट भगवान के पाने का रास्ता कांटा से भरा हुआ है, रास्ता यही है। डोंट थिंक दैट भक्ति में आने के बाद आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत प्लेन में बैठ के वैकुंठ चले जाएगा कोई भी भागवत में कोई भी भक्त है बिना कष्ट भगवान को पाया नहीं। तो ये कष्ट इसलिए आते हैं हमको हम पक्का करने के लिए, है ना। मटका होता है, मटका मजबूत नहीं है, कटकटाते हैं, तो मजबूत है या नहीं समझने के लिए कटकटाते हैं, तो मजबूत नहीं है तो और जलाते हैं सच। लाइक दैट भगवान खटखटाते हैं हम मजबूत हुआ या नहीं भक्ति में, अभी तक मजबूत नहीं हुआ, भगवान बोलते हैं और दुख देते इसका जीवन में थोड़ा मजबूत हो जाएगा तो बट हम स्ट्रांग टेस्ट क्यों ज़रूरी है? स्कूल में सोचेगा बच्चा ठीक है पढ़ा टेस्ट क्या ज़रूरत है, पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास को प्रमोट करना चाहिए, नहीं टेस्ट रहेगा।
टेस्ट में पास होने का, तभी अगला सीढ़ी बढ़ेगा। नहीं तो भगवान की भक्ति का सीढ़ी आगे एक और स्टेप बढ़ने के लिए आपके जीवन में कष्ट दिएगा, परीक्षा आएगा। देखते हैं ये कितना सहन कर रहे हैं, कितना मेरे ऊपर श्रद्धा रख रहे हैं। सच तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है प्रभु जी, एक माला बढ़ा लेते एक माला बढ़ाएगा तो आपको सहने का शक्ति बढ़ेगा, बट कष्ट होना चाहिए। तो तो भगवान की भक्ति के ये थोड़ी दुखी है। पांडव लोग, प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, हम बोल रहे कष्ट है, वो दुखी थोड़ी हो रहे हैं। सच दे आर वेरी हैप्पी, दे नेवर कंप्लेन टू कृष्णा दैट दे आर सफरिंग इन द डिफिकल्टीज एज सच, है ना। भगवान कष्ट दे रहे हैं, वो कष्ट झेलने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं सच, बट रास्ता यही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज द वे, बट वी हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, है ना, इन ऑर्डर टू गेट कृष्णा। ऐसे तपस्या, है ना, छोटा चीज़ पाने के लिए हम इतना तपस्या कर रहे हैं सच, है ना। एक बीटेक पास होने के लिए 10,000 कमाने के लिए इतना कष्ट कर रहे हैं सच, कष्ट के बिना कुछ नहीं मिलेगा। लाइक दैट भगवान को पाने के लिए ऐसा थोड़ी सोचेगा दैट मैं एसी रूम में बैठ के जब करते रहेगा, विमान आ जाएगा और भगवत धाम लेके चले जाएगा। तुकाराम महाराज के पास विमान आया, बट उसका जीवन चरित्र देख लीजिए, कितना कष्ट है उसका जीवन में। कोई भी भक्त है सच, है ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सहना चाहिए, है ना। डोंट थिंक दैट आप भी डिवोटी बन गया, मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा सच, बट ये है दैट हम भगवान की शरणागत होगा। भगवान की शरणागति एक बहुत बड़ा अच्छा नाव जैसा है, स्ट्रॉन्ग बोट जैसा है। कितना भी वेव्स आएगा, उतार चढ़ाव आएगा, है ना, भक्ति की नाव में हम बैठ जाएगा। कितना भी उतार चढ़ाव आएगा, कितना भी तिमिंगल, कितना भी वेव्स, डिस्ट्रेस, डिफ़िकल्टीज आएगा, वो बोट क्या है, भक्ति का बोट हमको इस डिफ़िकल्टीज़ को आराम से गुजर के पार करके भगवत धाम लेके जा सकते। बट वी हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ भक्ति बोट ऑफ कृष्णा। समाश्रिता ये पद पल्लव मात पदम पुण्य शो मुरारी। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते 2.14 में व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना बहु शाखाय अनंतस्य बोधय अव्यवसायिना, है ना। व्यवसायात्मिक में वन पॉइंटेड अटेंशन इवन बिटवीन दिस ड्युअलिटीज, है ना। सुख दुख में भी वो एक पॉइंटेड अटेंशन रख के भगवान की भक्ति करेगा। व्यवसायात्मिका बुद्धि, ही इज एलिजिबल टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। परपट में पढ़ी आप 2.14 में भगवान बोलते दैट दिस इज द सक्सेस फार्मूला। कितना भी कष्ट है, बट यू हैव टू बी वन पॉइंटेड डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा बाय टेकिंग द शेल्टर ऑफ द स्ट्रॉन्ग बोट ऑफ भक्ति, डिवोशनल सर्विस, है ना। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा सच। तो ऐसा ही बोलते रहेगा, ठीक है। अभी बंद करते, तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने प्रॉब्लम तो लाया था, एक तो गेम एक बंद। परमत सहिष्णुता। परमत मतलब परमत मत, दूसरे के मत में हाँ, यस बोलना। परमत टॉलरेटिंग द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम सोचते हैं माई वे इज़ द राइट वे। 14 है पर उत्कृष्ट सहिष्णुता, टॉलरेटिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द अदर्स, विच इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। तो वेग सहिष्णुता, द्वंद्व सहिष्णुता, परमत सहिष्णुता एंड पर उत्कर्ष सहिष्णुता बोलते हैं। सो वी हैव टू टॉलरेट दिस 4। सो तब एज सच हम तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हम अच्छा तरह भक्ति करना चाहते हैं, हाइतु की भक्ति करना चाहते हैं। हाइतु की मतलब अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस, दैट मीन्स सदा लाइक कीर्तनीय सदा हरि करना चाहते हैं, तो इस श्लोक का अपनाना पड़ेगा। तो श्लोक हरे कृष्ण। प्रभु जी
प्रभु जी, आज हमने जो सीखा काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबको सही नहीं बताया गया है। तो संतान के प्रति हमारा जो लगाव है, ये मोह है या प्रेम है, और ये किस हद तक सही है? संतान के प्रति कोई भी इफ़ यू टेक इन रिलेशन टू योर बॉडी, ये मेरा बच्चा है, वो मोह है। डेफिनेटली वे पत्नी हो सकते हैं, बच्चा हो सकता है एंड ऑल, बट इफ़ यू थिंक दैट ये भगवान की कृपा है, प्रसाद है, एज सच, है ना, भगवान की सेवा में लगाने के लिए मेरे जीवन में आया है, उसको अच्छा प्रशिक्षण दे के मैं भगवान को सेवा में लगाना चाहता हूँ, उस उद्देश्य से उसको पालन कर रहे, प्रेम कर रहे, दैट इज़ लव एज सच। जैसे अगर काम, स्त्री और पुरुष का संबंध ही सबसे बड़ा कारण है जेल में रहने का, तो क्या हमें शादी करनी चाहिए? तो इसलिए आश्रम दिया गया है, तो 4 आश्रम इसलिए दिया गया है क्योंकि सभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, है ना, तब और प्रॉब्लम हो जाएगा सच। सो शास्त्र कुछ भी दिया रेगुलेट करने के लिए दिया गया है सच, ठीक है। लाइक कुछ साल तक आप इस आश्रम में रहो, है ना, तो संयम रहो, उस आश्रम में कितना भी रूल्स है वो फॉलो करो, बाद में बताया गया है अल्टीमेटली हाउ टू गिव अप। तो 50 साल हो गया वानप्रस्थ, देन सब कुछ छोड़ो, संन्यास, सो दिस द वे द रिलीजन हैज गिवन। सो तो आश्रम भी इसलिए दिया गया है ताकि दैट एक बार एक स्टेप से दूसरा स्टेप से तीसरा स्टेप, अल्टीमेटली वी हैव टू गो टू दैट, वी हैव टू बी डिटैच्ड एंड लोनली गेट अटैच्ड टू कृष्णा, दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग। बट उसके लिए विधि दिया गया है, इस प्रोसेस फॉलो करके जाएगा तो आपको दुख नहीं लगेगा, आप आराम से आपका मन और इंद्रिय को संयम करते हुए भी, है ना, शास्त्र के आधार पर आप आगे जा सकते हैं और भगवत धाम भी पहुंच सकते हैं सच। So, मेरा सवाल ये था कि अगर ये सब ग्रस्त जीवन में रहते हुए भगवान की सेवा करते हैं, हाँ, पत्नी परिवार की देखभाल करती है, भगवान की सेवा करती है, और पति भी परिवार की देखभाल करता है, दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो दोनों का एक दूसरे से लगाव रहेगा, और वो लगाव क्या आगे चल के एक कारण बनेगा कि हम हाँ, कैसे आए? तो दोनों का कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो प्रभुपाद बोल रहे वानप्रस्थ लेने का भी ज़रूरत नहीं, दैट मीन्स यू कैन संन्यास लेने का भी ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्टे टुगेदर एंड यू कैन गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड, है ना, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट बिकॉज द सेंटर ऑफ योर फैमिली, यू एंड योर वाइफ इज़ कृष्णा एज सच, है ना, किधर भी हम आ जाते हैं देन द प्रॉब्लम है ना। तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं सच में भी, आप सब कुछ छोड़ने के बाद मैं भी जंगल में जाएगा, अकेले रहेगा, तो ऑलवेज आपको इमोशनली कोई नहीं है ना, शेयर करने के लिए, है ना, आपको इमोशनली यू आर नॉट सेटिस्फाइड, देन आप अकेला भक्ति नहीं कर पाएगा सच। तो स्थिति के अकॉर्डिंगली भगवान ने अलग अलग दिया गया है, ऐसा नहीं कि दैट गृहस्थ आश्रम लोग नहीं जा पाएगा एंड ऑल, बट ओनली थिंग इज गृहस्थ आश्रम इज जस्ट लाइक कोई भी आश्रम है, इट इज जस्ट द चेंज ऑफ ड्रेस। बट मेन थिंग प्रभुपाद बोल रहे दैट मिथ्याचारी नहीं बनने का, भगवान बोलते भगवद गीता में, मिथ्याचारी च उच्यते, दैट मीन्स मिथ्याचारी मतलब वो व्यक्ति है दैट गहरा लाइक सफरान कपड़ा पहन लिया, बट उसका चिंतन क्या है हमेशा, है ना, लाइक ये काम में एंड ऑल में क्रोध में आता है, तो मिथ्याचारी कहा गया है सच। बट भगवान बोलते हैं दैट गृहस्थ होते हुए भी भगवान की भक्ति करेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट दे आर ग्रेटर देन सन्यासीज, है ना। एक बार गणेश जी आते हैं भगवान के पास, वो ब्रह्मा जी के पास, आई थिंक भगवान के पास आते हैं, तो वो बोलते हैं गणेश जी को लाइक आप इतना सन्यासी लोगों को इतना प्रेम करना चाहिए, मैं देखते थे आप गृहस्थ लोगों को इतना प्रेम क्यों करते हैं, वो फैमिली में रहते हुए भी इतना प्रेम क्यों करते हैं सच, क्या ज़रूरत है उसको, ये लोग इतना त्याग दिया, सब कुछ ये कर दिया वो कर दिया एंड ऑल। तो वो गणेश जी को एक कटोरा देते और उसमें भरा हुआ तेल देखते और बोलते दैट आप पूरा एक चक्कर मार के आओ और एक भी बूंद गिरने का नहीं, है ना। तो वो बहुत सावधान रहते हैं सच, है ना, बहुत केयरफुली, एक भी बूंद गिरने का नहीं आते एंड ऑल। तो वापस आते तो भगवान पूछते उसको दैट बहुत खुश हो जाते हैं सच, मैं कुछ भी गिराया नहीं एंड ऑल। तो भगवान बोलते दैट
ये पूरा परिक्रम में मेरा चिंतन कितना किया आपने? बोलते गणेश जी मेरा फोकस सब कुछ इसी में है, ऐसे कभी तेल नहीं गिरेगा, मैं निकल जाएगा, मैं लूज हो जाएगा करके। मैं आपका चिंतन किधर कर रहा हूँ? ये तेल के बिना आपका चिंतन कर रहे हैं, बट तेल दिया मेरे को, मेरा चिंतन आपसे हट गया अभी ये। भगवान बोलते इसलिए मैं इतना प्रेम करते गृहस्थ लोगों को, क्योंकि ये लोग सब कुछ संभालते, धन परिवार पत्नी पति इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होते हुए भी ये लोग क्या कर रहे हैं? मेरा चिंतन कर रहे हैं, मेरा धाम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं गृहस्थ लोगों को ज़्यादा प्रेम करते हैं सन्यास लोगों से, क्योंकि सन्यास लोगों को कुछ भी नहीं है, वो भगवान को मन लगाना ईजी है ऐसे सच। बट सब कुछ होते हुए भी ऐसे, सब कुछ संभालते हुए भी ऐसे, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारी लेते हुए भी ऐसे, है ना, वो आगे बढ़ रहे, भगवान की चिंतन कर पा रहे ऐसे, है ना, कितना भी कर पा रहे, दैट इज़ नॉट ऑर्डिनरी इन रिलेशन टू कृष्ण ऐसे। तो इसलिए बहुत प्रेम करते हैं ऐसे। भगवान को मालूम है इट्स नॉट एन ईजी थिंग बीइंग इन गृहस्थ एंड ऑलवेज टेकिंग टाइम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड ऑल, बट फिर भी आप लोग कर रहे, तो इसलिए भगवान इतना प्रेम करते करके बोलते हैं ऐसे। इसलिए प्रभुपाद जी बोला गया है ना, भगवान की दृष्टि से ऐसे एक आइडियल गृहस्थ कपल इज मच मोर एलिवेटेड देन ए सन्यासी as such. So they can also go back home, back to Godhead. Everything is centered around कृष्ण। हमारा भावनामृत है, हमारा कृष्ण भावनामृत संग है ऐसा, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। होल आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस भगवद गीता में भगवान को यही बताया गया है दैट माम अनुस्मर युज्य च, है ना, मेरा को स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध छोड़ने के लिए नहीं बोला है ऐसा। तो वी हैव टू नो द आर्ट ऑफ लिविंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। तो फैमिली में रहते हुए भी बहुत ही आनंदित के साथ, बहुत खुशी से ऐसे बच्चा पत्नी पति सभी खुशी से भक्ति करते करते हम भगवत धाम पहुँच सकते हैं सच। बट ओनली थिंग इज वी हैव टू फॉलो एज इट इज़ व्हाट आचार्य सर गिविंग एज सच, है ना। तो हम थोड़ा सहने का, टॉलरेट करने का, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा क्या होगा? हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम